सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी स्क्रीन है ना, स्क्रीन विजिट। चलो, तो कल हमने कहाँ तक करा था? देखो यार, मेरा सर्वर ऑलरेडी चल रहा है। मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ, स्टॉप करके दोबारा रन करता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये मेरा सर्वर चल रहा है और मेरे पे मेरा आईपी एड्रेस आ गया, तो मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो इसको रिलोड करता हूँ, ये देखो। तो ये क्या है? ये मेरा जो नॉर्मल पेज था वो था। ठीक है, और स्लैश होम में मैंने क्या कर दिया, स्लैश होम में मैंने ये एक लगा दिया, तो ये चेंज होता रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ जैसे जैसे मेरे वो आते हैं। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ मेन पेज पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा वेलकम टू माय ब्लॉग पेज है ना, उसमें क्या हो, जब उस पर क्लिक हो तो वो इस मेन पेज पे आ जाए। ठीक, और जब होम पेज पे क्लिक हो तब भी वो इसी पेज पे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पे एक मेथड होता है। क्या मेथड होता है? आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग। तो अब लिंकिंग करते कैसे? तो मुझे लिंकिंग कहाँ करनी है? मुझे लिंकिंग लेआउट में करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इसका लेआउट बनाया था। तो अगर मैं यहाँ पे लिंकिंग करता हूँ तो हर जगह वो लिंकिंग हो जाएगी। ठीक, देखो, href दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। व्हाट वी नीड टू डू, हमें लिंक देना। किसका लिंक देना? इंडेक्स पेज का लिंक देना है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, जो कि हमारा पाइथन का सिंटैक्स होता है, समथिंग लाइक दिस। इसके बाद url अंडरस्कोर फॉर लगाएंगे, फंक्शन है। और उसके बाद पैरेंथेसिस में, इसके बाद एक कोट्स में क्या पास करना, मैं कोट्स में ये जो हमारा फंक्शन है ना, जिसको हम कॉल करवाएंगे, मतलब देखो, डिफॉल्ट राउट के नीचे जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमें यहाँ पे पास कर देना है, जहाँ पे हमें अपना राउट बनाना है, मतलब जहाँ पे हमें लिंक बनाना है। ठीक, ऐसे वेलकम टू माय ब्लॉग पे होगा सेम, और इसी तरह होम पे जो होगा, होम पे भी सेम ही होगा। ठीक, अब जैसे मैं ये करता हूँ, अब देखो, तो मैं अगर अपने इस पे वापस आता हूँ और मैं इसको रीलोड करता हूँ, अब देखो, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा इसी पेज पे आ जाएगा। तो आप देखते हैं, जैसे अगर मैं स्लैश होम पेज पे जाऊं, ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तब भी मैं इंडेक्स पेज पे वापस आ गया। ठीक, अगर मैं स्लैश होम पे दोबारा जाता हूँ, होमर नहीं, होम, तो अगर मैं वेलकम टू माय ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, ये दोबारा यहाँ पे वापस आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो लिंकिंग। तो अब क्या है, ये जो अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज है, ये आप खुद बना सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। नहीं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना एडमिन पैनल बनाएंगे। ठीक, एडमिन पैनल क्यों बनाएंगे? ताकि हम अपने जो पोस्ट है उनको डाल सके। ठीक, तो हम अभी सिंपली से एक, हम साइन अप लॉगिन कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली से जल्दी जल्दी एक एडमिन पैनल बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले हमें क्या चाहिए, चलो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये सब तो हो चुके हैं, वी डोंट नीड दिस। अब हमारा जो बेस बन चुका है वो बन चुका है। ठीक, तो अब क्या बात आती है, अब बात आती है कि यू नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस। ठीक, आपको क्या करना है, यू नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वी आर यूजिंग एसक्यूएल लाइट। ठीक है, हम एसक्यूएल लाइट का इस्तेमाल करेंगे, और आपको पता है कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। यू ऑलरेडी नो कि हम वहां पे हमारा डीबी ब्राउजर नाम का हमें एक सॉफ्टवेयर था, उसमें उसको उसकी हेल्प से हम अपना डेटाबेस देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन बात आती है कि हमें अपना डेटाबेस बनाना है। राइट, मेन बात क्या है, हमें अपना डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो वेब फोल्डर है ना, जो हमने वेब फोल्डर बनाया था, इसके अंदर एक और फाइल बनाएंगे, जिसको हम नाम क्या देंगे, जिसको हम नाम देंगे मॉडल्स डॉट पाई। ठीक, इसको क्या नाम देंगे हम? मॉडल्स डॉट पाई। अब मॉडल्स डॉट पाई में क्या होता है, आपके जितने मॉडल है ना वो रहेंगे। मॉडल मतलब आपके जितने डेटा टेबल है। ठीक, तो अब डेटा टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे याद है हमने जो उसमें कोड करा था एसक्यूएल लाइट में। ठीक है, हमने कोड करा था उसमें, एसक्यूएल लाइट का कोड करा था। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ना देखो, मान लो अगर आप एसक्यूएल लाइट का कोड लिखते हो तो आपको बार बार कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, उसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा, फिर एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, फिर कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा, इतने सारे ताम झाम, इतने सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे फ्लास क्या बोलता है, फ्लास बोलता है भाई आप ये सब मत करो, एक काम करो, मेरे पे ना एक बहुत बेहतरीन सी चीज है, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है एसक्यूएल एल्केमी। जिसको मैंने क्या नाम दिया, जिसको मैंने दिया एसक्यूएल एल्केमी। अब एसक्यूएल एल्केमी क्या चीज है? एसक्यूएल एल्केमी आपका एक ओआरएम है। ओआरएम क्या होता है? ओआरएम होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। किसी ने आज से पहले इस चीज का नाम सुना? ओआरएम आज से पहले किसी ने सुना ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर का नाम? एनीवन?
चलो ठीक है। तो मैं जानता हूँ ये आपके लिए एक नई चीज है, लेकिन अब आज एक बहुत अच्छी नई चीज सीखोगे। तो अब देखते हैं हम एसक्यूएल एल्केमी का इस्तेमाल करते क्यों है। तो मान लो कि मैंने कनेक्शन बनाया अपने डेटाबेस से, मैंने क्या बनाया, ऐसे कुछ बनाया एसक्यूएल लाइट डॉट कनेक्ट, और कनेक्ट के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है एसक्यूएल लाइट से, उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं कनेक्ट के साथ। और यहाँ पे मैंने कोई टेस्ट डॉट डीबी ऐसा कुछ कनेक्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इसका कर्सर बनाऊंगा, जैसे कर्सर इज इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर, ठीक। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं फिर लिखूंगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट व्हाट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब मैं इसके अंदर अपने जो आप मैंने आपको बताया था, जो आपकी क्वेरीज होती है, डीएमएल क्वेरीज होती है, सेलेक्ट, एग्जीक्यूट, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, तो ये सब आप इसके अंदर लिखते हैं, ठीक। लेकिन एसक्यूएल अल्केमी क्या बोलता है, मेन बात यहाँ पाते हैं हम एसक्यूएल अल्केमी यूज किस लिए करते हैं। मान लीजिए कि आप एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हो, ठीक है, अभी क्या हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें डेवलपमेंट से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी जाना पड़ता है। तो बहुत बार क्या होता है, जब आप डेवलपमेंट से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाते हो ना, तो आप अपना डेटाबेस चेंज कर देते हो। डेटाबेस चेंज करने का मतलब क्या होता है, आप क्या करते हो, मान लो आपने डेवलपमेंट में आप एसक्यूएल लाइट के साथ काम कर रहे थे, लेकिन जब आप प्रोडक्शन में जाते हो, तो आप या तो माई एसक्यूएल के साथ काम करते हो, या तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल के साथ काम करते हो, या तो ओरेकल डीबी या तो मोंगो डीबी, इनके साथ काम करते हो, या तो रेडिस, ठीक। तो क्या होता है आपको, अगर आप डेवलपमेंट से डिप्लॉयमेंट से प्रोडक्शन में जा रहे हो और आप अपना डेटाबेस चेंज कर रहे हो, तो वो क्या करता है, आपको अपने डेटाबेस के बहुत बार ना कमांड्स भी चेंज करने पड़ते हैं थोड़े बहुत, मतलब हर एक डेटाबेस से थोड़े बहुत कमांड्स, वो डीएमएल कमांड्स नहीं बोल रहा हूं मैं, जो सेलेक्ट इंसर्ट ये वाले कमांड्स नहीं बोल रहा हूं, कनेक्ट करने का तरीका उसकी बात कर रहा हूं, तो वो थोड़ा बहुत ना अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को फाइट करने के लिए हम एसक्यूएल अल्केमी इस्तेमाल करते हैं। एसक्यूएल अल्केमी क्या करता है, वो एसक्यूएल अल्केमी जब आप यूज करते हो, जब आप एसक्यूएल अल्केमी के अंदर कोड करते हो, तो वो क्या करता है, अगर आप डेटाबेस चेंज करते हो ना, तो जो कोड आपने एसक्यूएल अल्केमी के अंदर लिखा होता है, वो उसको डेटाबेस के हिसाब से चेंज कर देता है। मतलब अगर आपका एसक्यूएल लाइट का डेटाबेस है, तो एसक्यूएल अल्केमी क्या करेगा, उसको एसक्यूएल लाइट के डेटाबेस में बदल देगा, मतलब एसक्यूएल लाइट के डेटाबेस के कमांड्स में बदल देगा अपने कमांड्स कैसे, मतलब वो ओआरएम है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। मतलब कि क्या है, अगर मेरा यहाँ पे एसक्यूएल अल्केमी है, एसक्यूएल अल्केमी है, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये जैसे अगर मैं डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो नहीं है क्या पे, चलो ठीक है, ये यहाँ पे मान लो जैसे यहाँ पे इसने एसक्यूएल लाइट में चेंज कर दिया अपने कमांड्स, ठीक। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ये अपने कमांड्स क्या कर सकता है, ये अपने एक सेकेंड, ये अपने कमांड्स क्या कर सकता है, ये अपने कमांड्स कुछ इस तरीके से ना, ये माई एसक्यूएल में भी चेंज कर सकता है, ठीक। या तो ये क्या कर सकता है, अपने कमांड्स को पोस्टग्रेस में भी चेंज कर सकता है, ठीक। तो एसक्यूएल अल्केमी एक ऑपरेशनल ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है, ये आपके डेटाबेस के कोड के ऊपर बैठता है, और ये जैसे जैसे आपका डेटाबेस होता है, ये डिटेक्ट करके अपने जो कोड है उसको चेंजेस खुद ब खुद कर देता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे एसक्यूएल अल्केमी सबको समझ आया हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इज दिस क्लियर, ठीक है। तो अब एसक्यूएल अल्केमी इस्तेमाल करके देखते हैं कि इस्तेमाल कैसे करते हैं। बहुत आसान है, आपको एसक्यूएल से ज्यादा आसान पड़ेगा सीखना एसक्यूएल अल्केमी, ठीक। तो सबसे पहले वी हैव टू इंस्टॉल इट, हमें एसक्यूएल अल्केमी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, मैं एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखते रहे, नहीं तो वहां पे स्क्रीन की साइज बहुत छोटी हो जाती है, और मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल व्हाट, पिप इंस्टॉल फ्लास्क अंडरस्कोर एसक्यूएल अल्केमी, ठीक है। फ्लास्क अंडरस्कोर एसक्यूएल अल्केमी, हम फ्लास्क की मदद से एसक्यूएल अल्केमी को इंस्टॉल करेंगे। एंटर दबाया, अब शायद मेरा एंटीवायरस वो करने लग जाए, दिक्कत करने लग जाए, ठीक है। चलो दिक्कत तो करी नहीं, इन्होंने ऑल इंस्टॉल कर दिया। आप देखते हैं क्या हमारा एसक्यूएल अल्केमी इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे पिप लिस्ट, ठीक। यहाँ पे देखते हैं, अच्छा यार मैंने अपना वो नहीं इंस्टॉल करा ना, सॉरी, अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिविटी नहीं करा मैंने, इसलिए वो दिखा रहा था ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वर्चुअल स्लैश स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट, ठीक, एक्टिवेट हो गया। अब करते हैं पिप इंस्टॉल फ्लास्क अंडरस्कोर एसक्यूएल अल्केमी, ठीक।
अब ये फ्लास्क एसक्यूएल अल्केमी को इंस्टॉल कर देगा। आपको अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना है, ये याद रखना, नहीं तो वो क्या करेगा, आपको सिस्टम वाइड इंस्टॉल करके दे देगा, और वो हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज सिस्टम वाइड इंस्टॉल हो, ताकि क्योंकि उसमें फिर डिपेंडेंसी की दिक्कत आ जाती है, इसलिए। तो अब ये इंस्टॉल कर रहा है, ठीक, इसको दोबारा वो कर लेते हैं ताकि मैं देख सकूं, ताकि बच्चों को एडमिट होने में दिक्कत ना हो। तो ये डाउनलोड कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो कैश्ड था मेरे पे पहले से, वो कैश्ड मतलब चेंज हो चुका है। मतलब कि क्या मतलब, इसमें थोड़े बहुत एसक्यूएल एल्गोरिथम में दोबारा चेंजेस हुए, इसलिए डाउनलोड कर रहा है दोबारा, नहीं तो कैश से उठा लेता है। ठीक, ये देखो, इसे लिख दिया सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एसक्यूएल अल्केमी 1.3.23। ठीक, तो अब क्या इसको क्लियर करके अगर हम पिप लिस्ट दोबारा करें, तो अब देखना, अब यहाँ पे फ्लास्क एसक्यूएल अल्केमी आ चुका है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने के क्या, आप अपने इनिट फाइल में वापस आओ। ठीक है, आप अपने इनिट फाइल में वापस आओ। आप अपने इनिट फाइल में जब वापस आओगे तो एक काम करना, यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम फ्लास्क एसक्यूएल, फ्लास्क अंडरस्कोर एसक्यूएल अल्केमी, जो मॉड्यूल हमने इंपोर्ट करा था, उससे क्या करना है, उससे इंपोर्ट करना है, क्या उससे इंपोर्ट कर लो एसक्यूएल अल्केमी। एसक्यूएल अल्केमी का याद रखना, एस क्यू एल और ए, चार कैपिटल होंगे और बाकी सब स्मॉल होंगे, ऐसे ही लिखना है इसको, इसी तरीके से लिखना है। अगर आप एस क्यू एल ए स्मॉल कर देते हो तो वो कोई क्लास नहीं है। ठीक, तो अब इस क्लास को हमने इंपोर्ट कर लिया, बहुत बढ़िया, इंपोर्ट तो कर लिया। अब इस क्लास को क्या करना है, इसको इंस्टेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, डीबी नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैं डीबी नाम का ले रहा हूं। ठीक, और उसमें क्या करेंगे, एसक्यूएल अल्केमी को इंस्टेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, इसके अंदर हम ऐप पास कर देंगे, जो कि ऐप क्या है, ऐप मेरा फ्लास्क का इंस्टांस है। ठीक, मैंने पास कर दिया, मैं इसको सेव करता हूं। अब मैं मॉडल्स में आऊंगा, मॉडल्स में लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा फ्रॉम वेब इंपोर्ट व्हाट, इंपोर्ट डीबी। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहली क्लास बनाऊंगा मैं, सबसे पहली क्लास क्या होगी, सबसे पहली क्लास होगी आपकी ब्लॉग्स। ठीक, सबसे पहली क्लास या तो हम एडमिन क्लास बना लेते हैं, एडमिन। ठीक, एडमिन। अब इसको एक डेटा, एक इसको एक एसक्यूएल अल्केमी डेटाबेस में बदलने के लिए हमें एक पैरामीटर पास करना है। क्या पैरामीटर पास करना है, मैं पास करूंगा डीबी डॉट मॉडल, मॉडल का एम कैपिटल होगा, डीबी डॉट मॉडल। ठीक, अब इसके बाद नीचे आएंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दी फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स आपको अपने क्लास टेबल के कॉलम्स बनाने हैं। तो सबसे पहला कॉलम क्या होता है, आप पे होता है सबसे पहला कॉलम आईडी, मतलब जो आपकी आईडी होती है, जो इंक्रीमेंट होती रहती है। ठीक, तो आप कॉलम बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैं कॉल करूंगा डीबी, जो मेरा इंस्टांस था, डीबी डॉट कॉलम, COULMN कॉलम, डीबी डॉट कॉलम। अब जो सबसे पहला पैरामीटर जाता है वो क्या जाता है कि आपको किस टाइप का कॉलम चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए, डीबी डॉट इंटीजर टाइप का कॉलम चाहिए। ठीक, मेरे को डीबी डॉट इंटीजर टाइप का कॉलम चाहिए। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे ना एक और पैरामीटर आता है, आप क्या कर सकते हो, आप अपने कॉलम का नेम दे सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक, लेकिन अगर आप ये नेम नहीं देते हो तो ये क्या करता है, जो आपका ये वेरिएबल है ना, इसी नाम से बना देगा। तो मेरा इसी नाम से बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आईडी आ गया। ठीक, तो अब इंटीजर दे दिया। अब इंटीजर के बाद मेरे को क्या देना है, मेरे को यहाँ पे एक चीज देनी है, क्या मैं यहाँ पे दूंगा, प्राइमरी, प्राइमरी अंडरस्कोर की इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये क्यों दिया, क्योंकि आईडी जो है, आईडी क्या है, आईडी एक प्राइमरी की है हमारी। ठीक, यहां तक समझ आया सबको कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इज दिस क्लियर? आई एम आस्किंग, इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस, ये साउंड नहीं जा रही क्या, अच्छा ज्वाइन हो रहा था। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ यहां तक क्लियर है सबको, व्हाट वी डिड? बताओ भाई, समझ आया नहीं आया, और एक बार समझाओ, कुछ तो बोलो। या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अब मान लो, अब चलो, अब मेरे को बताओ, अगर आप पे एक एडमिन नाम की टेबल है, सबसे पहला कॉलम तो आईडी हो गया, जो 1 2 3 4 ये आईडी हो गया। दूसरा कॉलम आप क्या लोगे, दूसरा कॉलम क्या लोगे, मतलब दूसरा जो कॉलम होगा आपके डेटा टेबल में, वो आप क्या लोगे बताओ, क्या लेना चाहिए मेरे को?
एडमिन है। आप नहीं नहीं, आप एडमिन हो। अभी मैंने ब्लॉग्स का टेबल तो बनाया ही नहीं, मैं यहाँ पे एडमिन टेबल बना रहा हूँ। हाँ तो क्या लेंगे, बताओ तो क्या होगा, क्या क्या कॉलम्स रखोगे आप अपने एडमिन टेबल में, बताओ, वही पूछ रहा हूँ मैं। बस इन दोनों से काम हो जाएगा, है ना। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम सिंपल से लेते हैं, चलो यूजर नेम लेता, मैं यूजर नेम की क्या लूंगा, मैं यूजर नेम की जगह ले लेता हूँ ईमेल। सही है, ईमेल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा db.column। अब मैं क्या लिखूंगा, ये जो होना चाहिए, जो ईमेल नाम का कॉलम होना चाहिए, किससे ये क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। क्योंकि ईमेल हमेशा स्ट्रिंग में आएगा, स्ट्रिंग में आपके नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फाबेट सब आ जाते हैं, ठीक। और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ डिफाइन करूंगा, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी है, 120 कैरेक्टर्स। आप कुछ भी कर सकते हो, मैं 120 कैरेक्टर्स कर देता हूँ, ठीक। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जब आप डेटा टेबल बनाते हो आपको ध्यान रखना पड़ता है अपने कैंडिडेट कीज का, अपने सेलेक्ट कीज का, अपनी प्राइमरी कीज का, अपनी फॉरेन कीज का। तो मैं यहाँ पे ईमेल को एक कैंडिडेट की बनाऊंगा। अगर आपको नहीं पता, आप इंटरनेट पे जाकर सर्च करो कैंडिडेट की क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। कि यार मैं वो एक्सप्लेन करने बैठा तो वो एक अलग डायरेक्शन में चला जाऊंगा मैं फिर। इसलिए इसको मैं कैंडिडेट की बना रहा हूँ। आपको समझ जा रहा, आप नेट पे जाकर देखो कैंडिडेट की क्या होता है, आपको समझ जाएगा। बहुत आसान सी चीज होती है कैंडिडेट की एक, ठीक। अब ये ईमेल क्या होना चाहिए, किसी भी दो बंदे का ईमेल सेम हो सकता है कभी भी, बताओ। नहीं हो सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको एक यूनिक नाम का पैरामीटर दूंगा, यूनिक, और मैं लिखूंगा इक्वल टू ट्रू। कि ये जो कॉलम होना चाहिए इसमें हर एक रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए। अगर आप कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो ये इंसर्ट ही नहीं करेगा, और वो क्या देगा, एसक्यूएल एल्केमी इंटीग्रिटी एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि आप वो बोलेगा ये तो भैया यूनिक रिकॉर्ड है, आप दोबारा से सेम कैसे डाल सकते हो, बस ये बात, ठीक। अब इसके बाद जो थर्ड चीज दूंगा वो क्या दूंगा, मैं वो दूंगा नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स। ये क्यों दिया, मैं चाहता हूं कि जो मेरा ईमेल हो, जब भी मेरा ये कोई भी एक रिकॉर्ड क्रिएट हो तो उसमें ईमेल हमेशा होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ईमेल एम्प्टी कर दे, नहीं, ईमेल होना ही होना चाहिए। इसलिए मैंने इसको कर दिया नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक। इसके बाद क्या लेंगे, इसके बाद लेते हैं पासवर्ड। पासवर्ड कैसे लेंगे, सेम टू सेम डीबी डॉट कॉलम, अब लेंगे डीबी डॉट स्ट्रिंग। देखो जहां पे भी दिक्कत है ना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ, जहां पे भी आपको दिक्कत आएगी या कोई प्रॉब्लम आएगी आप वहां पे मेरे को रोक के पूछ लेना। कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ, कि हम पे टाइम भी नहीं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और आज लास्ट डे है, कल आपका एग्जाम है इसके बाद, ठीक। तो जहां समझ नहीं आया वहां पे मेरे को रोक लेना, कोई दिक्कत नहीं। और मैं इसको पासवर्ड को भी दूंगा 120। और पासवर्ड को यूनिक नहीं देता क्योंकि पासवर्ड सेम हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो लेकिन इसको मैं क्या दूंगा, इसको मैं दूंगा नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स। ये कॉलम कैपिटल में होगा यार, बहुत अच्छी बात, चलो पकड़ा। अच्छा वो एरर बच गई हमारी, ठीक है। ये कैपिटल क्योंकि ये क्लास है, तो ये कैपिटल, तो ये स्मॉल होगा। हम इस क्लास का बेसिकली ना, ये डीबी डॉट कॉलम जो है, ये कॉलम एक क्लास है, और उस क्लास का हम इंस्टांस बना रहे हैं। जैसे अलग अलग इंस्टांस ही बनाते थे हम, अलग अलग पैरामीटर्स पास करते थे तो अलग अलग इंस्टांस बन जाते थे। सेम उसी तरह ही मान लो कि एक इंस्टांस बना रहे हैं हर एक कॉलम का, कॉलम क्लास का, ठीक है। पासवर्ड आ गया, ईमेल आ गया, ये आ गया, ठीक है चलो। तो जहां तक मेरे को लगता है और तो कुछ नहीं किया ना हमें क्लास, मतलब एडमिन टेबल के लिए इतना सही है। अब और एक आता है सिंपल सा, क्या, ब्लॉग। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली ना अपने टेबल इन द फॉर्म ऑफ क्लास बना रहे हो, आप ऊप्स का इस्तेमाल कर रहे हो बेसिकली, ठीक। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो डीबी डॉट मॉडल। आप यहाँ पे ना ऐसे एक आर मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, देखो कुछ इस तरह REPR मेथड हो गया हमारा। ये इसमें क्या जाएगा, इसमें सेल्फ जाएगा, और सेल्फ करके ये रिटर्न क्या करेगा, लेट्स से ये रिटर्न कुछ इस तरीके से करेगा, जैसे मैं एफ स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ये रिटर्न करेगा एडमिन, और एडमिन के अंदर अंदर एफ स्ट्रिंग तो नहीं जाता, लेट्स से एडमिन के अंदर अंदर क्या प्रिंट करना है, ईमेल होना चाहिए। अच्छा ये तो सिंगल कोट्स में आएगा ना, ठीक है। ईमेल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए पासवर्ड। तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से आप REPR मेथड का इस्तेमाल करते हो, ठीक। तो अब आता हम ब्लॉग्स वाले में। तो ब्लॉग्स वाले में सेम टू सेम, सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक आईडी चाहिए, ठीक। हमें क्या चाहिए, हमें एक आईडी चाहिए। अब आईडी के बाद बताओ अब क्या होना चाहिए ब्लॉग्स में, और सबसे पहली चीज आपको क्या लगता है ब्लॉग में क्या होनी चाहिए जब भी आप कोई एक सर्टेन ब्लॉग बनाओगे तो।
बताओ भाई, क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है सबसे पहली चीज आप क्या डालना चाहोगे अपने ब्लॉग में? जब भी आप एक सिंगल ब्लॉग बनाते हो तो सबसे पहली चीज आप क्या डालोगे? बहुत ही बढ़िया। किसी ने बोला ब्लॉग टाइटल, चलो हम एक टाइटल देंगे इसको। हम इसको क्या करेंगे, सेम टू सेम db डॉट कॉलम, COLUMN। अब देखो, अब जो टाइटल होता है ना, वो टाइटल बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है ब्लॉग का टाइटल, छोटा भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम db डॉट टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रिंग में आपको एक पैरामीटर देना पड़ता है कि कितना लंबा हो सकता है, लेकिन टेक्स्ट में कोई पैरामीटर नहीं जाता, ठीक। अब क्या करूंगा, अब मेन बात आती है कि जो आपका ये होना चाहिए टाइटल, ये होना चाहिए यूनिक। तो नहीं रखूंगा, क्योंकि एक टाइटल आप दोबारा भी रख सकते हो थोड़ा बहुत सेम, ठीक। नहीं तो क्या करे, इसको यूनिक कर दे, नहीं करे बताओ? हाँ, इसीलिए मान लो आपने एक ब्लॉग लिखा, उस ब्लॉग का पार्ट 2 लिख रहे हो, तो टाइटल सेम होगा उसका। तो हम इसको सिर्फ सिंपल से करेंगे क्या, नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स। क्यों? ताकि हम चाहे कि हमारा टाइटल तो मिले कम से कम। अगर दोबारा रिपीट भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, हमें टाइटल तो मिले कम से कम, ठीक है चलो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे दिक्कत ना आपकी NF1 की दिक्कत आती है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 1 की। क्यों? क्योंकि अगर टाइटल रिपीट हो गया मतलब आपके टेबल में रिडंडेंट डेटा आ जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे एक और तरीका क्या होता है, आप एक ब्लॉक के अंदर, इसके अंदर ये पेरेंट टेबल है, इसके अंदर एक फॉरेन की मदद से चाइल्ड टेबल बनाओ। वहां पे आप सारे सारे टाइटल्स रखो, जितना आपके मल्टीपल टाइटल्स है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम इसको यूनिक रखेंगे, ताकि हमारा NF1 फॉर्म जो है उसको ये फुलफिल कर रहा हो। अब ये हमारा NF1 हो गया, ठीक है। वो तो बात की बात है कि अगर टाइटल रिपीट हो गया तो क्या करेंगे, वो अपना अपना लॉजिक होता है, आप कैसे अपना डेटा टेबल बनाते हो, लेकिन मैं अभी टाइटल को यूनिक रखूंगा, ठीक। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आती है, वो मैं समझता हूँ कि इमेज, की इमेज होनी चाहिए। तो इमेज देखो, आप इमेज कैसे सेव कराते हैं हम वो भी देखेंगे। एक हम लिखेंगे db डॉट कॉलम, फिर लिखेंगे db डॉट स्ट्रिंग, और इसका नाम रखेंगे इसका लेंथ रखेंगे 120, और ये नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स होना चाहिए। ताकि इसलिए हम नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स कर रहे हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि हमारा हर एक ब्लॉक पे एक इमेज तो हो, मिनिमम एक इमेज हो, ठीक। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, इसमें पूरा का पूरा क्या रहेगा, इसमें पूरा का पूरा जो टेक्स्ट जो आप लिखोगे वो रहेगा। तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, बस मैं यूनिक हटा दूंगा लास्ट से, क्योंकि यूनिक नहीं होना चाहिए वैसे, ठीक। चलो बताओ, अब इसके अलावा और कुछ चाहिए हमें ब्लॉक्स वाली टेबल में? क्या लगता है आपको? हाँ चलो, ये भी अच्छी बात है, डेट अंडरस्कोर पोस्टेड, ठीक है, कि पोस्ट अप करा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं db डॉट कॉलम, ठीक। यहाँ पे हमारे पे एक डेट टाइम नाम का वो होता है, डेट टाइम, ठीक है, डेट टाइम, db डॉट डेट टाइम, db डॉट डेट टाइम। लेट मी चेक कि मेरा इंस्टा जो ये सही है नहीं है, मतलब स्पेलिंग सही है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्नेक केस यूज होता है, तो स्नेक केस में बहुत बार दिक्कत होती है ये समझने में। डेट टाइम, ठीक है, टी कैपिटल है, टी इज कैपिटल। डेट टाइम में डी इज कैपिटल, टी इज कैपिटल, ठीक। अब डेट टाइम करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा नलेबल, नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो अब क्या बात होती है, लेट्स से कि आप, एक तो तरीका कि आप जितनी बार पोस्ट बनाओ उतनी बार अपना डेट टाइम डालो, ठीक है। एक दूसरा हम पे तरीका होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, हम यहाँ पे ना एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे। डिफॉल्ट जैसे हम लिखेंगे कॉमा डिफॉल्ट। अब ये डिफॉल्ट क्या करेगा, जितनी बार आपका ये टेबल में कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट होगा ना, और अगर आप ये डेट पोस्टेड नाम का कॉलम नहीं भी क्रिएट करते तो ये अपने आप क्रिएट हो जाएगा। कैसे? डिफॉल्ट की मदद से। अब डिफॉल्ट क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डेट टाइम, इंपोर्ट व्हाट, इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे डेट टाइम डॉट नाउ, ये एक फंक्शन है, ठीक है। हम इसको चेक कर सकते हैं क्या ये फंक्शन है नहीं है। तो पाइथन में वो करते हैं, पाइथन खोलते हैं, हमारे पाइथन खुल गया। हम करते हैं फ्रॉम डेट टाइम, देखते हैं क्या हम सही से टाइम मैनेज कर पाएंगे या नहीं। फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, मैं नीचे कंसोल में लिख रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता कहाँ लिख रहा हूँ, मैं नीचे कंसोल पे हूँ। तो फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ डेट टाइम डॉट नाउ, देखते क्या आता है।
बिल्ट इन मेथड ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक। अब अगर मैं डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन कॉल करता हूँ तो ये देखो डेट और टाइम आ गया। तो ये चीज सेव हो जाएगी हमारे वहां पे, ठीक। इस चीज को सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे यूटीसी नाउ कर रखा, तो यूटीसी नाउ क्या करता था बताओ जल्दी से। मैंने आपको ये भी बता रखा है यूटीसी नाउ हम किस लिए इस्तेमाल करते थे, बताओ भाई। हम यूटीसी नाउ किस लिए, नाउ और यूटीसी नाउ में डिफरेंस क्या है बताओ। एनीवन, नाउ और यूटीसी नाउ में डिफरेंस क्या है। देखो अगर मैं यूटीसी नाउ को प्रिंट करवाता हूं ना तो देखना कि डिफरेंस क्या है। देखो डेट सेम है, मंथ सेम है, डे सेम है, लेकिन आवर यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 20 है। तो क्या लगता है आपको यूटीसी नाउ कहाँ का टाइम दे रहा है मेरे को। ये मेरा डॉट नाउ से आया है और ये मेरा डॉट यूटीसी नाउ से आया है। तो क्या लगता है आपको डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है चलो, अगर नहीं पता किसका, टाइम जोन का, किसी ने बोला टाइम जोन का। चलो यूटीसी ना आपको कहाँ का टाइम देता है ये बताओ, वही पूछ रहा हूँ मैं, यूटीसी ना आपको कहाँ का टाइम देता है। टाइम जोन एकदम सही सही आंसर था, लेकिन कहाँ का। तो इसका आंसर है यूटीसी नाउ आपको टाइम देता है जीएमटी का, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम देता है आपको, जीएमटी टाइम देता है वो आपको। जीएमटी कहाँ का टाइम है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो लंदन का टाइम देता है, जहां से आपके सारे टाइम जोन शुरू होते हैं। तो ये जो यूटीसी नाउ देता है ये जीएमटी, ये जीएम मेरिडियन का टाइम देता है, ठीक। और डॉट नाउ का देता है, डॉट नाउ आपका सिस्टम का टाइम देता है, जो आपके सिस्टम में जो टाइम हो रहा होता है। तो इसीलिए हम इसको सेव कराएंगे इस तरीके से, ठीक है। चलो आप बताओ ब्लॉग में और भी कुछ चाहिए हमें। आपको लगता है और कोई कॉलम होना चाहिए ब्लॉग में अब। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, हम इतना ही रखते हैं, इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड स्पेसेस अराउंड कीवर्ड पैरामीटर्स, अरे यार ये सारे इक्वल्स हटाने पड़ेंगे मेरे को फिर। एक काम करते हैं इसको थोड़ा जल्दी करते हैं, कैसे शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको एक साथ जस्ट अ मिनट, मैं इसको सबको एक साथ ही हटा देता हूँ यार, बार बार कहाँ ही जाऊंगा मैं। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। यस, ठीक है। अब हो गया, यहाँ पे एरर आ रहा है कि डबल स्पेसेस चाहिए इसको, ठीक। कोई एरर नहीं, कोई कुछ नहीं, ये हो गया हमारी मॉडल्स क्लास। अब बात आती है इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे, मतलब हमें पता कैसे डेटा टेबल क्रिएट कैसे करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद क्या करना है आपको ना, यहाँ पे एक सीक्रेट की बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो सीक्रेट की कहाँ बनती है, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बनती है। तो हम लिखूंगा ऐप डॉट कॉन्फ़िग स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैं लिखूंगा, कैप्स में होगा, हमेशा कैप्स में होता है ये चीजें, कोई कॉन्फ़िगरेशन होती है, सीक्रेट की इज इक्वल टू व्हाट, कुछ भी दे सकते हो आप, मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड, अभी के लिए हेलो वर्ल्ड दे देते हैं, बाद में हम एक कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। इसके बाद ऐप डॉट कॉन्फ़िग, अब देखो जितनी बार मैं यहाँ पे रन कर रहा था, ये देखना यहाँ पे जस्ट सेकंड, ये देखो जो इन्वायरमेंट था वो प्रोडक्शन आ रहा था, है ना। तो अब हम इसको डेवलपमेंट में बदल देंगे, कैसे, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम ई एन वी एक एनवायरमेंट वेरिएबल है, मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी कहाँ से आप एनवायरमेंट वेरिएबल उठाते हो। और इसको मैं दे दूंगा डेवलपमेंट, अब मेरा एनवायरमेंट प्रोडक्शन से चेंज होकर डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद एक और चीज आती है कि हम डेटाबेस कैसे कनेक्ट करेंगे भैया, पहले वो तो बताओ। तो उसके लिए आप क्या, आपको क्या करना है, आप अपने ब्राउजर पे आओ, ठीक है। ब्राउजर पे यहाँ पे आके लिखो फ्लास्क एसक्यूएल अल्टरमी कॉन्फ़िग, क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशंस आ गई हम पे,
देखो फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी पूरे एक है। ये देखो सबसे पहले ही क्या बोल रहा है, मुझे एक ये वाला यूज करना है। क्यों यूज करना है? ताकि मैं अपने डेटाबेस दे सकूं। ये दे दो, द डेटाबेस यूआरआई दैट शुड बी यूज्ड फॉर द कनेक्शन एग्जांपल इज दिस। ठीक है, देखो माई एसक्यूएल यूज करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम एसक्यूएल लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज उठाएंगे हम, एसक्यूएल अल्केमी डेटाबेस यूआरआई, उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, अब इसको हमें एक पाथ देना है कि इस हमारा डेटाबेस है कहाँ। तो हम इसको यहां से उठाएंगे इस चीज को, और इस चीज को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक, अब देखो 4 स्लैश का मतलब होता है एब्सोल्यूट, वो होता है 4 स्लैश का मतलब होता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ मतलब कि क्या, जहां जिस फोल्डर में हो उसी फोल्डर में वो ढूंढेगा। ठीक, अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे 3 स्लैश लगाते हो तो इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ मतलब क्या होता है, आपको पूरा ई ड्राइव, फिर किस में जाना है, फिर किस में जाना है, पूरा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रिलेटिव पाथ ही देता हूँ बस। ठीक है, रिलेटिव पाथ हो गया। और ये इनिट के अंदर ही है ना, हाँ इनिट के अंदर है। और यहाँ पे एक टेस्ट डॉट डीबी नाम का एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा मेरे को सबसे पहले। तो मैं डीबी ब्राउजर खोलता हूँ अपना। कोई एंट्री करिए किसी ने, आई थिंक या हो गया। तो मैं सबसे पहले अपना डीबी ब्राउजर खोलता हूँ। ठीक है, मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करूंगा। मैं अपना नया डेटाबेस कहाँ क्रिएट करूंगा, अब जहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वहां पे क्रिएट करूंगा। तो मैं प्रोजेक्ट्स में जाऊंगा, अपने क्लास में जाता हूँ पाइथन और माई ब्लॉग। ठीक, इसके अंदर वेब है। अब यहाँ पे वेब के अंदर यहाँ पे मैं अपना डेटाबेस बनाऊंगा। कैसे मैं बनाऊंगा, टेस्ट डॉट डीबी। आप इस तरीके से ही बना सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली ना एक कमांड से भी बना सकते हो। वो मैं आपको पहले कमांड से दिखाता हूँ कैसे करते हैं। नहीं तो बहुत बार ना कमांड में एरर देता है कि उसको डेटाबेस नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपने कॉन्फ़िगरेशंस पूरी कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये दे दिया मैंने, SQLite this test.db। ठीक, इसके बाद हमारा और एक पैरामीटर जाता है, क्या जाता है, यहीं पे होगा, SQL Alchemy engines bind max overflow, नहीं track modifications connection, just a second let me check। ये देखो, देखा 4 का मतलब है, देखो एब्सोल्यूट पाथ। और 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब हो गया आपका जो पूरा का पूरा जो पाथ देना पड़ता है, मतलब फोल्डर का इस्तेमाल करके सब कुछ वो सब। ठीक है, तो जहां तक मेरे को लगता है आई डोंट नीड टू यूज एनीथिंग एल्स अदर देन माय यूआरआई। ठीक, तो एक बार आप चेक कर लेते हैं कि हमारी कोई और कॉन्फ़िगरेशंस बाकी है या नहीं। मैं एक बार देख लेता हूँ। लेट मी जस्ट चेक इफ आई हैव एनी अदर कॉन्फ़िगरेशंस लेफ्ट और नॉट। राइट, ओके, नो नीड। ठीक है, इसके बाद चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ना मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे अपने पाइथन टर्मिनल से बाहर आता हूँ, एग्जिट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो माई ब्लॉग में हूं मैं। तो अब यहाँ से क्या करूंगा, मैं दोबारा एक बार पाइथन खोलता हूँ। ठीक, और मैं क्या करूंगा, मैं इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम वेब इंपोर्ट डीबी। ठीक है, देखो अगर एरर आएगी तो ये इंपोर्ट नहीं करेगा। देखो एरर आई, एरर नहीं है ये एक्चुअली, ये क्या है, ये देखो ये लिख रहा है माय, देखो इसने कोई एरर नहीं दी, एक वार्निंग दी है, यूजर वार्निंग। इसमें लिखा नीदर एसक्यूएल अल्टीमेट डेटाबेस यूआरआई नॉट एसक्यूएल बाइंड्स इट्स सेट डिफॉल्ट एसक्यूएल यूआरआई इज दिस। ठीक है, डिफॉल्ट एसक्यूएल यूआरआई इज टू एसक्यूएल मेमोरी, नीदर दिस नॉट दिस इज सेट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और पैरामीटर हम देंगे जो कि इस चीज को हटा देगा। उसका नाम क्या है, उसका नाम है ट्रैक मॉडिफिकेशंस। अब देखो ट्रैक मॉडिफिकेशन आपको कहाँ मिलेंगे, देखो यहीं पे मिल जाएगा। एक चीज होगी, ये देखो एसक्यूएल अल्टीमेट ट्रैक मॉडिफिकेशन। ठीक, इसको हमें करना है, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ट्रू। इसको हमें करना है फॉल्स, इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक, अब एक बार इसको एग्जिट करके दोबारा अपना टर्मिनल खोल के दोबारा चेक करेंगे पाइथन। ठीक, पाइथन करा। अब इसके अंदर एक मिनट, पाई करना चाहिए ना, पाइथन से मुझे लग रहा है दूसरा खुल जाएगा ये। तो पाई करता हूँ, मैं पाई से खोलूंगा। ठीक है, अब ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा फ्रॉम वेब इंपोर्ट व्हाट, इंपोर्ट डीबी। लेट्स सी, देखो अब कोई एरर नहीं आई।
जैसे ही मैंने ये लिखा, इसने मेरी वो एक वार्निंग होती है, आप जैसे फॉल्स करोगे वो देना बंद कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक मेथड कॉल करूंगा, क्या, db.create_all। ये मेरा डेटाबेस क्रिएट कर देगा। अगर एरर आते तो हमें पहले डेटाबेस क्रिएट करके फिर फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हम डायरेक्टली डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं करता हूँ db.create_all एंड एंटर। एंटर हुआ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे चेंजेस हो जाने चाहिए थे, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस हो जाने चाहिए थे, लेकिन बहुत बार ऐसे ना चेंजेस होते नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये दे सकते हैं, ये जो ये है ना रिलेटिव पाथ, ये देते हैं ताकि हम सही से वो कर सके। तो हम अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे जहाँ पे हम अपना वो रख रहे हैं, जहाँ पे हमारी ये जो फाइल्स है सारी की सारी। मैं माय ब्लॉग में जाता हूँ, और माय ब्लॉग में जाके वेब में जाते हैं, और वेब में ये रहा। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं सिर्फ 3 स्लैश रखूंगा, उसके बाद ये यहाँ पे और एक रखना पड़ेगा ताकि ये एस्केप कैरेक्टर ना हो जाए, ताकि वो उसको उठा ले, वो उसको एस्केप कैरेक्टर ना समझे, इसलिए बैकवर्ड स्लैश, और यहाँ पे दोबारा बैकवर्ड स्लैश है, टेस्ट डॉट डीबी, ठीक है। सेव करा, इससे एग्जिट करते हैं, एग्जिट करके काम करते हैं दोबारा, और एक बार क्रिएट करते हैं, देखते हैं कि क्रिएट होता है नहीं होता, नहीं तो हमें डेटाबेस खुद ब खुद क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, फिर से पाई लिखते हैं, फिर से ऊपर जाते हैं, फ्रॉम वेब इंपोर्ट डीबी, कोई एरर नहीं आया। अब फिर से कॉल करेंगे हम, क्या, हम कॉल करेंगे db डॉट क्रिएट ऑल अंडरस्कोर, क्रिएट अंडरस्कोर ऑल और फंक्शन। एंटर करते हैं। अब देखो, देख रो, डेटाबेस आ गया मेरा। पहले ये फाइल नहीं थी, क्योंकि उसका पाथ थोड़ा गलत हो रखा था। जैसे उसको पाथ सही मिला, उसने हमारा टेस्ट डॉट डीबी नाम का एक ये क्रिएट कर दिया। अब देखो, अब जैसे मैं इसको खोलूंगा ना, अब देखना इसमें सारे के सारे मेरे टेबल्स होंगी। ओपन डेटाबेस, ई में आते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर में जाएंगे, ये रहा, क्लासेस में जाएंगे, पाइथन में जाते हैं, माय ब्लॉग में जाते हैं, वेब में जाएंगे, टेस्ट डॉट डीबी, देखो ओपन करेंगे। देखो अभी यहाँ पे कोई भी टेबल क्रिएट नहीं हुआ है। अब देखते क्यों नहीं हुआ है, एक सेकेंड। तो एक काम करते हैं, हम और एक बार db डॉट क्रिएट ऑल को कॉल करते हैं, नहीं तो इसको ना टेबल क्रिएट कर देनी चाहिए थी, जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि ये अपने आप उठा लेता है फ्रॉम मॉडल्स। तो मुझे इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं, इंपोर्ट करने की तो जरूरत है नहीं मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल्स भी यहीं पे है, ये भी यहीं पे है, ठीक है। तो हम और एक बार कॉल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं और एक बार कॉल कर रहा db डॉट क्रिएट ऑल, और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारी टेबल क्रिएट हुई नहीं हुई। ठीक है, चलो हमारी टेबल्स क्रिएट नहीं हो रही है। अब एक बार इसको ना वो करके देखते हैं, क्या बोलते हैं, डीबग करके देखते हैं क्यों टेबल्स क्रिएट नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे db फ्रॉम वेब इंपोर्ट db करता हूँ, कॉमा 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 मॉडल्स, मॉडल्स, ठीक। दोनों इंपोर्ट हो जानी चाहिए, इंपोर्ट हो गए। अब एक बार दोबारा मैं db डॉट क्रिएट ऑल कॉल करता हूँ। अब देखो इसमें अब एरर आई, क्या एरर आई, अब देखते हैं क्या एरर है, कहाँ एरर है, एरर कहाँ है, कॉलम स्पेसिफिकेशन में एरर है, लेकिन कौन से कॉलम स्पेसिफिकेशन में एरर है ये देखना मेरे को। स्ट्रिंग, ठीक है, ये मेरे को अभी लाइन बता देगा कि कौन से लाइन में मेरी एरर आ रही है, बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मेथड ऑब्जेक्ट सेल्फ बाइंड std in line 1 in module file is this init में in create all, ठीक है। लेकिन एरर किस लिए आ रही है ये तो बताओ मेरे को। हम्म टाइप एरर आ रही है, परसेंटेज फॉर्मेट, अ नंबर इज रिक्वायर्ड, अ नंबर इज रिक्वायर्ड नॉट अ स्ट्रिंग, लेकिन ये एरर आ रही है, ये तो बताओ मेरे को। इस एरर को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, शायद कोई और एंटर होने की कोशिश कर रहा है, उसको एंटर कर लेते हैं। ओके, लेट मी फाइंड दी एरर। अगर आप भी देखो यार, अगर आपको एरर मिल जाए तो बताओ। 9 visitors compiler डॉट पाई, compiler visitors gdl elements base डॉट पाई, base डॉट पाई। यहाँ पे एक मेरी फाइल तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कत किस लिए आ रही है ये देखते हैं एक बार।
टाइप एरर दे तो रहा है, लेकिन किस में दे रहा है ये तो बताओ मेरे को। टाइप एरर परसेंटेज री फॉर्मेट अ नंबर इज रिक्वायर्ड नॉट स्ट्रिंग। एक बार मॉडल्स डॉट पाई अपनी देख लेते हैं। दिस इज समथिंग, ओके दिस इज नथिंग। एक बार देखते हैं। डीवी डॉट स्ट्रिंग नलेबल फॉल्स आर ब्लॉक्स नाम का टेबल बनाया है। इंटीजर हो गया, टेक्स्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। डीवी डॉट टेक्स्ट, डीवी डॉट डेट टाइम। हम्म, ठीक है। एग्जिट करते हैं यहाँ से, क्लियर करते हैं स्क्रीन को, और एक काम करते हैं, ये जो टेस्ट डॉट डीबी जो ये आया ना, इसको एक बार क्या करते हैं, मार्केट डॉट डीबी, ठीक है, इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। और डिलीट, मूव तो डिलीट परमानेंटली। अरे यार, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, उसके बाद ही डिलीट होगा ना। ये क्या ओपन हो रखा है इसलिए डिलीट नहीं हो रहा। एक मिनट, मेरी मॉडल्स डॉट पाई फाइल कहाँ गई? डिलीट, अरे यार मैंने मॉडल्स डॉट पाई डिलीट कर दी क्या गलती से? जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक इफ आई हैव डिलीटेड माय मॉडल्स डॉट पाई एचटीएमएल। हाँ यार, गलती से ये डिलीट कर दिया मैंने। रिस्टोर, ठीक। तो अब यहाँ पे आ गया मॉडल्स डॉट पाई दोबारा हमारा। ये हमारी मॉडल्स डॉट पाई है, तो इसको डिलीट करते हैं एक बार। मूव टू रिसाइकल बिन, डिलीट परमानेंटली। रिसोर्स बिजी, अच्छा यहाँ से ओपन है ना ये, इसलिए। क्लोज डेटाबेस एंड रीट्राई। अब हट चुका है, ठीक। तो एक काम करते हैं, अपने जो ये है ना, ये वेब के अंदर नहीं, ये काम करते हैं हम माई ब्लॉक के मतलब बाहर रखते हैं, मतलब जो मेन रन डॉट पाई है ना, जो माई ब्लॉग है वहां पे रखते हैं, या तो वेब के अंदर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो वेब के अंदर ही रख लेते हैं। लेकिन अब डिफरेंस क्या करेंगे, हम एक बार डेटाबेस यहाँ से क्रिएट करेंगे। अब कैसे? मैं लिखता हूँ टेस्ट, टेस्ट डॉट डीबी। यहाँ पे टेबल, ये सब, ये जो टेबल ये सब जो डिफाइन करना है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना। मेरे को कैंसिल कर देता हूँ मैं यहाँ से। मेरे को बस डेटाबेस क्रिएट करना है और कुछ नहीं है ना। डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्लोज, न्यू डेटाबेस, ठीक है। क्रिएट हो गया, हाँ क्रिएट हो गया, देखो। अब मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ इसकी मदद से क्रिएट करा, ठीक। तो जो आप db डॉट क्रिएट ऑल नीचे कॉल कर रहे थे ना, आप क्या कर सकते हो, आप अपने इनिट फाइल में जाओ और रन फाइल में जाओ, जहां पे आप यहाँ पे क्रिएट करो, आप यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो। कैसे? मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ db, और मैं ऐप डॉट रन से पहले कॉल करूंगा db डॉट क्रिएट, db डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ऑल, ठीक। अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, पाई रन डॉट पाई करूंगा, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली, मुझे जहां तक लगता है मेरे टेबल्स बना देने चाहिए। देखो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, इसको एक बार रीलोड करके देखते हैं कि क्या हमारे चेंजेस हुए। ओके, हमारे चेंजेस नहीं हो रहे, तो मैं एक बार राइट चेंजेस करके देखता हूँ, क्योंकि ये हमारा यही वाला खुला हुआ है ना, टेस्ट डॉट डीबी, है ना। और मैं इन कॉन्फ़िगरेशन में देख लेता हूँ एक बार। SQLite, projects, classes, Python, myblog, web, test.db। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये मेरी क्लासेस क्यों नहीं बना रहा है, मतलब मेरी क्लासेस क्यों नहीं बना रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको डिबग करते हैं थोड़ा, कि हमारी क्लासेस क्यों नहीं बना रहा है जल्दी से, ताकि हम अपने प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ सके। कुछ तो डिपेंडेंसीज की दिक्कत दिक्कत आ जाती है। अगर यही चीज मैं लाइनेक्स पे कर रहा होता तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैं विंडोज पे काम नहीं करता, दैट्स व्हाई दिक्कत आ रही है। जस्ट अ मिनट। डीबी एक बार देख लेते हैं। क्रिएट अंडरस्कोर ऑल, एसक्यूएल अल्केमी नॉट वर्किंग, ठीक। डज नॉट क्रिएट टेबल, देखो स्टैक ओवरफ्लो पा रखा है। जस्ट अ सेकंड, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। राइट, वी आर ओके, नाइस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस। ओके, डीबी आप देखो यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने एक अलग से वो कर रखा है और कुछ नहीं। तो जहां तक मेरे को लगता है, आई आई थिंक आई नीड टू import db using shell from db create all,
You should put your model class before create all. Just a second. Hmm. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. I remember why is it not working. I need to import this. I need to import this from web import models. Right. And let's start now. Okay. Cannot import DB from web. So let me just put this under this from web import models. And now let's try. I need to import that क्योंकि तभी वो फाइल रन होगी. अगर वो फाइल कभी रन नहीं होगी तो हमारा डेटाबेस कभी क्रिएट होगा ही नहीं. मैं दोबारा रन करता हूँ एंड इसने फिर से ये जो एरर है, दिस इज द मेन एरर और मेरे को इसी को सॉल्व करना है और ये मेरे को मिल नहीं रहा है कहाँ. एक बार बस मिल जाए. टाइप एरर, इट इज थ्रोइंग me a type error. A number is required. Where it is required, just tell me that and I will put the number there. मैंने तो ये पाई रन डॉट पाई करा, वहां से एरर आया ना ये मेरे को. हम्म, ये कहाँ पहुंच गया मैं. अच्छा ये रहा ना पाई रन डॉट पाई. लाइन नंबर 4 पे आ रहा है db डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ऑल. Let me just check where is the error. It is not giving me a line number. I think I'm doing something very stupid which I'm gonna regret later. I think this is it. मुझे लग रहा है मैंने कोई एक कॉलम गलत लिख दिया है. ठीक है. So let me just check quickly if I've written any column wrong. Let's check me the model spy of some other projects and let's see if I have written something wrong. Right, I've written everything right by me. Okay. Yeah. This has to be integer, not string. Yeah. See, I told you we were doing a very silly mistake. This has to be integer, not a string, and because of this, it was actually not executing. Right? Let's save this again, and now let's run our file again, and let's hope. Okay, now it's running. Let's check if our database has tables or not. Browse data, and finally we have tables. राइट. राइट. सो बहुत बार ये सिली मिस्टेक्स की वजह से क्या होता है, हमारा एग्जीक्यूशन रुक जाता है. सो यू नीड टू डीबग कि कहाँ पे आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है. सो नाउ देखो, अब हम पे क्या है, एडमिन नाम का टेबल है और एक ब्लॉग नाम का टेबल है. तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से ना डायरेक्टली रिकॉर्ड डाल सकते हो. ठीक. डायरेक्टली रिकॉर्ड डाल सकते हो. तो यहाँ पे मैं अभी एक रिकॉर्ड डाल देता हूँ. मैं क्या डालता हूँ, मैं यहाँ पे एक डालता हूँ admin@abc.com. ठीक. और मैं एक फिल्टर बनाता हूँ जिसको इसका पासवर्ड रखूंगा 1 2. मैं यहाँ पे पासवर्ड, इसका पासवर्ड रखूंगा. पासवर्ड क्या रखूंगा मैं, 1 1 2 3 4 5. ठीक, ये मेरा पासवर्ड है. ठीक है. इसको रीलोड करते एक बार देखो, ये मेरा एक रिकॉर्ड बन गया. लेकिन ब्लॉग्स में अभी भी मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एडमिन में मेरा ये एक रिकॉर्ड बन चुका है. ठीक. अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें एडमिन पैनल क्रिएट करना है. राइट. सो एडमिन पैनल क्रिएट कैसे करेंगे, अब ये थोड़ा समझने वाली बात है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ना अपने जो ये फाइल्स है, मतलब ये जो इतनी सारी जो चीजें है, इनको थोड़ा सही करते हैं. सही कैसे करेंगे, हम इन साथ जो ये सारी चीजें जो एक साथ लिखी है ना, मैं इनको अलग अलग फाइल में डाल दूंगा. कैसे, कुछ इस तरीके से. यहाँ पे मैं एक इनिट के, ये जो वेब फोल्डर है, वेब फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा config नाम से, config.py. ठीक. इस अब config.py में मैं क्या करूंगा, ये मेरी ये जितनी कॉन्फ़िगरेशंस है ना, मैं ये उठाऊंगा और मैं ये उठा के क्या करूंगा, कॉन्फ़िग के अंदर डाल दूंगा. लेकिन इस तरीके से नहीं डालूंगा, मैं कुछ इस तरीके से डालूंगा. सबसे पहले मैं अपना क्लास बनाऊंगा, क्लास कॉन्फ़िग. आप कुछ भी दे सकते हो नाम, आपकी मर्जी है. क्लास कॉन्फ़िग और इसके अंदर मैं सब पास कर दूंगा, लेकिन कुछ इस तरीके से. मैं यहाँ से ये हटाता हूँ, ये चीज. ठीक. मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, ये चीज.
मतलब आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करना, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट वेरिएबल्स लेना और डायरेक्ट उनको पेस्ट कर देना कुछ इस तरीके से। ठीक, अब व्हाट आई नीड टू डू, control X, I need to import this config file inside my init file। क्यों? ताकि ये कॉन्फ़िगरेशन जो यूज कर सके। तो मैं क्या करूंगा, आफ्टर इसके आई विल कम हियर, आई विल कॉल फ्रॉम वेब import what, from web import config, राइट, फ्रॉम वेब डॉट, या तो मैं ये कर सकता हूँ फ्रॉम वेब डॉट config, फ्रॉम वेब डॉट config import config, ये config क्लास है जो अभी हमने यहाँ बनाई। तो अब इसके बाद ऐप के बाद मैं यहाँ पे एक चीज करूंगा, क्या मैं लिखूंगा ऐप डॉट config डॉट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अपना config नाम का क्लास पास कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक, अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करूंगा, आई विल डिफरेंशिएट, मैं अपनी जो ये व्यूज है इसको भी एक अलग फोल्डर में रखूंगा। कैसे, जैसे ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस, अच्छा लो, ठीक है, जैसी ये जो है इसको मैं अलग उसमें रखूंगा। कैसे, मैं यहाँ से इसको उठाऊंगा जितने भी मेरे राउट्स है, और मैं क्या करूंगा, मैं अब यहाँ पे एक नया फाइल बनाऊंगा वेब के अंदर जिसको मैं नाम दूंगा व्यूज डॉट पाई। व्यूज डॉट पाई में हमारे सारे व्यूज होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो भी हम वेब पेजेस रिटर्न करेंगे। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम वेब इंपोर्ट ऐप एपीपी, ठीक, और इसके ऊपर मैं एक चीज लिखूंगा, क्या, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट रेंडर टेम्पलेट, और ये चीज मैं रेंडर टेम्पलेट यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि वी डोंट नीड इट एनी मोर हियर। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके ये दोनों चीजें पेस्ट कर देते हैं। ठीक, ये पेस्ट कर दिया, बट नाउ वी नीड टू इंपोर्ट दिस ऑल्सो। तो ये आ गया फ्रॉम वेब इंपोर्ट मॉडल्स एंड फ्रॉम वेब इंपोर्ट व्हाट, इंपोर्ट व्यूज। ठीक, अब क्या करा मैंने, हर एक चीज को ना एक अलग अलग फाइल में रख दिया, बस और कुछ चीज नहीं करी है मैंने। मैंने हर एक चीज को एक अलग अलग फाइल में रख दिया ताकि मैं इसको अच्छे से मैनेज कर सकूं, राइट। अब देखो, अब आती है एडमिन पैनल की बात। अब जब हम एडमिन पैनल बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम एडमिन पैनल बनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ना एक सेम टू सेम इसी चीज यहीं पे रख सकते हैं। मतलब क्या, हम एक एडमिन पैनल यहीं पे बना सकते हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो एडमिन पैनल हो ना वो मेरा कंप्लीटली अलग हो। ठीक है, मतलब जो एडमिन पैनल के जो राउट्स और व्यूज है वो मेरे कंप्लीटली अलग हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज का इस्तेमाल करूंगा जिसको हम बोलते हैं फ्लास्क में ब्लूप्रिंट। ठीक, ब्लूप्रिंट क्या मदद करता है, ब्लूप्रिंट की मदद से आप एक फ्लास्क में आप एक पूरा का पूरा एक अलग एप्लीकेशन बना सकते हो विद इन अ सेम एप्लीकेशन। ठीक, आप एक ऐप, मैंने क्या बोला, आप एक एप्लीकेशन बना सकते हो विद इन दी सेम एप्लीकेशन, लेकिन ये बनाते कैसे अब वो देखेंगे। ठीक, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा वेब के अंदर और उसको मैं नाम दूंगा एडमिन। ठीक, इस एडमिन को मेरे को एक पाइथन पैकेज बनाना है, तो इसके अंदर मैं एक इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पाई फंक्शन ये दे दूंगा। ठीक, ये मुझे इसमें कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ पैकेज बनाना था। अब इसके अंदर मैं और एक फाइल बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा व्यूज डॉट पाई। ठीक, क्या मैं करूंगा, फ्रॉम वेब इंपोर्ट ऐप। ठीक, और इससे पहले मैं करूंगा क्या, मैं लिखूंगा फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट। ठीक, अब क्या करना, अब यहाँ पे आपको एक वेरिएबल लेना, आपकी मर्जी। मैं एडमिन नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और उसको इक्वल टू करूंगा, क्या, इक्वल टू ब्लूप्रिंट। इसमें एक नेम देना है, आप कैपिटल दे सकते हो स्मॉल दे सकते हो, लेकिन मैं हमेशा ये करता हूँ कि ये जो एडमिन है इसका एक जो पहला लेटर है वो कैपिटल कर दो। ठीक, ब्लूप्रिंट एडमिन। अब इसके बाद आपको दो चीजें देनी पड़ती है, एक तो टेम्पलेट फोल्डर इज इक्वल टू कुछ देना पड़ता है और दूसरा क्या, स्टैटिक फोल्डर इज इक्वल टू कुछ देना पड़ता है। इससे क्या होता है, ये समझता है कि इसको टेम्पलेट और स्टैटिक फोल्डर कहाँ पे देखना है। लेकिन अगर आप ये वेरिएबल दोनों नहीं प्रोवाइड करते हो तो ये क्या करता है, ये जो आपका डिफॉल्ट टेम्पलेट और स्टैटिक फोल्डर है ना इसके अंदर ही देख लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और कुछ पास नहीं करूंगा, लेकिन इसके अलावा और एक चीज पास करनी पड़ती है मेरे को शायद। मैं एक बार अपने देख लेता हूँ, मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरे को और कुछ तो पास नहीं करना। लेट्स सी, हाँ, मेरे को और एक बस पैरामीटर पास करना है जिसको हम बोलते हैं नेम। नेम सबको पता है नेम क्या चीज होती है। ठीक, अब व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू आल्सो इंपोर्ट दिस एडमिन।
तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, फ्रॉम वेब डॉट, देखो आ गया एडमिन इंपोर्ट, इंपोर्ट एडमिन, ठीक। अब यहाँ पे लिखूंगा ऐप डॉट रजिस्टर ब्लूप्रिंट, ऐप डॉट रजिस्टर ब्लूप्रिंट व्हाट एडमिन, कॉमा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे यूआरएल प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो अभी मैं दिखाऊंगा कैसे थोड़ी देर बाद। आपको इतना काम करना है बस, ठीक। तो लेट्स चेक कि if we are able to successfully do it or not. Let me check my other dependencies once and let's see if we are able to do this or not. From dot views, right, from dot views. Okay, I need to import this from web dot admin dot views. I need to import it like this, ठीक। अब क्या करूं, अब मैं यहाँ पे एडमिन पे आता हूँ। अब जो आप वो बनाओगे ना, जो राउट्स बनाओगे, वो एट द रेट ऐप से नहीं बनाओगे, वो आप क्या करोगे, अब वो एट द रेट एडमिन से बनेगा, क्योंकि आपने एक एडमिन को क्या करा, एक ऐप का इंस्टांस बना लिया है, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ अब आपने बनाया कैसे इसको। ये देखो, यहाँ पे मैंने कुछ इसी तरह से कर रखा है, ठीक। आप यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से कर रहे हो। तो मैंने देखो यहाँ पे एक राउट क्लियर करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एडमिन डॉट राउट बनाता हूँ, और उस राउट पे क्या करूंगा, उस राउट पे मैं डिफॉल्ट राउट रख देता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट राउट है ये, और डिफॉल्ट राउट मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट राउट यहाँ से मैं लिख देता हूँ, कॉमा URL अंडरस्कोर प्रीफिक्स, URL अंडरस्कोर प्रीफिक्स। ये चीज क्या करती है, ये जो आपका ये जो ये ब्लूप्रिंट बनाया है ना अपने एडमिन का, ये ब्लूप्रिंट का क्या करता है, जैसे कि अगर इसका मैं डिफॉल्ट राउट लिखता हूँ, जैसे ये डिफॉल्ट राउट है, तो अगर मैं यूआरएल प्रीफिक्स देता हूँ ना, तो इस डिफॉल्ट राउट से पहले कुछ आएगा और उसके बाद ये डिफॉल्ट राउट आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्लैश एडमिन लिख देता हूँ, तो जब मैं अपना लोकल होस्ट स्लैश एडमिन लिखूंगा, तो ये, तो क्या होगा, ये जो डिफॉल्ट राउट है आपका, कहा गया, अबे यार ये रहा, ये जो डिफॉल्ट राउट है उस टाइम ये ओपन होगा, ठीक। तो अभी हम देखते हैं कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे स्लैश एडमिन यूआरएल प्रीफिक्स दे दिया, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसके नीचे मैंने दे दिया, जैसे मान लो लॉग इन, या तो लॉग अंडरस्कोर इन फंक्शन है, ठीक। इसके अंदर आए, इसके अंदर मैं करता हूँ रिटर्न रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट, ठीक। और टेम्पलेट फोल्डर के अंदर मैं और एक फोल्डर बनाऊंगा जिसको मैं नाम देता हूँ एडमिन। अब इस एडमिन फोल्डर के अंदर मेरी लॉगिन वाली फाइल रहेगी, ठीक है। और लॉगिन फाइल वाली फाइल कैसे रहेगी, वो चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा लॉगिन डॉट एच टी एम एल, ठीक। ये लॉगिन डॉट एच टी एम एल कहाँ से आएगा, अभी मैं देखते हैं अभी कहाँ से आएगा ये चीज। तो लेआउट पे जाते हैं, लेआउट पे ये सब कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बाकी बार बार ना लिखना पड़े। इसको पेस्ट करते हैं और इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। अब क्या चेंजेस करेंगे, पहले तो ब्लॉग हटाते हैं, फिर ये यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस नहीं, ये आएगा एडमिन डॉट सी एस एस, या तो लिख देते हैं लॉगिन डॉट सी एस एस, ठीक। ये फॉन्ट स्टैटिक हो गया, ये तो बेसिकली वो हो गया हमारा फॉन्ट शीट फॉन्ट हो गया, तो इसको भी हटा देते हैं। टाइटल चेंज कर देते हैं, लिखता हूँ एडमिन पेज, और यहाँ पे आएगा लॉगिन पेज, ठीक। बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करना ही करना है। ये नैपवार फुटर इसकी जरूरत है नहीं हमें, ठीक। इस पूरे को हटा देते हैं और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, चलते हैं बूटस्ट्रैप पे, वहां से हम अपना लॉगिन पेज उठाते हैं, बूटस्ट्रैप से उठाएंगे अपना लॉगिन पेज हम, राइट। एग्जाम्पल्स में जाएंगे हम, एग्जाम्पल्स में जाके चलो इस पे आते हैं, लॉगिन पेज उठाते हैं यहाँ से, साइन इन पेज, मतलब एक ही बात है, लॉगिन साइन इन पेज। इसके करेंगे व्यू सोर्स। अब क्या करते हैं, ये जो मेन है, ये जो फॉर्म है, इसको उठाएंगे, इसको उठा के कंट्रोल सी, यहाँ पे आते हैं, इसको ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्लास दे देंगे, तो यहाँ पे क्लास दी है टेक्स्ट सेंटर, ये क्लास भी यहाँ पे दे देंगे हम, टेक्स्ट CNTR, ठीक है। अब यहाँ पे एक इमेज आ रही है, चलो इस इमेज को भी थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे URL अंडरस्कोर फॉर, अंडरस्कोर फॉर, उसके बाद स्टैटिक,
static comma file name is equal to what, images slash default डॉट जेपीजी। ठीक, ये हो गया। रिमेंबर मी नहीं चाहिए मेरे को, रिमेंबर मी हटा देता हूं मैं, आई डोंट नीड रिमेंबर मी। और मैंने आपको पहले ही बोला था यू नीड टू गिव नेम टू दीज, तो मैं इसको नेम देता हूं क्या, ईमेल, और यहाँ पे मैं नेम देता हूं क्या, पासवर्ड या पासकोड। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आई नीड द सीएसएस फाइल्स। साइन इन में आएंगे, साइन इन से ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, स्टैटिक के अंदर आएंगे, यहाँ पे सीएसएस के अंदर आएंगे, यहाँ पे एक और फाइल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे लॉगिन, जो हमने अभी वो बनाया था अपना लॉगिन डॉट सी एस एस, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म को मेरे को कहीं भेजना है, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो एक्शन करके मुझे फॉर्म को कहाँ भेजना है, आई नीड टू सेंड माई फॉर्म टू अ राउट जहाँ पे क्या होगा, वो सबमिट होना चाहिए। तो मैं उसको सेम राउट पे कर दूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर ये, अब मेरे को इसको कहाँ भेजना है, मेरे को इसको यहाँ पे भेजना है। ठीक, सेव करते हैं इसको। मैं बाकी फाइल्स हटा लेता हूँ क्योंकि यार इतनी सारी फाइल्स की मेरे को अब जरूरत नहीं है। व्यूज को भी हटा लेते हैं, कॉन्फ़िग भी हटा लेते हैं, मॉडल्स सब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आए। अब देखो यहाँ पे मुझे इसको इस राउट पे लेकर आना है, जो कि किसके अंदर है, जो कि एडमिन ब्लूप्रिंट के अंदर है। सो हाउ विल आई टेल माय फ्लास्क कि इसको एडमिन ब्लूप्रिंट के अंदर जाना है, दिस इज हाउ आई विल टेल। ये जो आपने ये जो यहाँ पे इंस्टांस बनाया है ना, ये जो इंस्टांस आप इसकी मदद से कॉल करोगे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एडमिन डॉट फंक्शन दैट इज दिस लॉग इन। ठीक, और मेथड क्या होना चाहिए, मेथड इज शुड बी पोस्ट लाइक दिस, राइट। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं व्यू बनाऊंगा, इसमें मैं दो व्यू रखूंगा। क्या मैं रखूंगा, मेथड्स इज इक्वल टू गेट कॉमा पोस्ट, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, हाउ वी डू दिस। ठीक है, इसके अंदर आऊंगा मैं एडमिन फोल्डर के, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर चेक करेगा, लेकिन मुझे क्या चेक कराना है, मुझे एडमिन टेम्पलेट के अंदर जो एडमिन फोल्डर है उसके अंदर चेक करवाना है। दैट्स व्हाई दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग इनसाइड माय एडमिन फोल्डर, और इसके अंदर जाके लॉगिन डॉट एचटीएमएल। ठीक, एंड आई आल्सो नीड टू इंपोर्ट डीबी बिकॉज मैं डेटाबेस पे चेंजेस करूंगा। ठीक, and I also need to import from web dot models, I need to import my table that is admin table। तो मैंने import करा लिया। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट भी चाहिए, रिक्वेस्ट कॉमा रेंडर टेम्पलेट, ये भी चाहिए मेरे को। ठीक, अब यहाँ पे मैं फ्लैश दिखा देता हूँ, चलो फ्लैश को छोड़ो यार, वो बात की बात है। यहाँ पे मैं अंदर आ गया, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, अगर हमारा रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, तो कुछ होना चाहिए। नहीं तो अगर हमारा रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट नहीं है तो हमारा ये जो लॉगिन डॉट एचटीएमएल है ये रिटर्न हो जाएगा सिंपली। तो अगर मेथड पोस्ट है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ईमेल गेट करूंगा। ईमेल कैसे गेट करूंगा, मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म फॉर्म, और यहाँ पे मैं ये नेम पास कर दूंगा, जो नेम मैंने यहाँ पे लिखे थे, जैसे नेम इजल टू ईमेल, नेम इजल टू पासवर्ड लिखा था ना, मैं वो नेम पास कर दूंगा यहाँ पे समथिंग लाइक दिस। इसके बाद पासवर्ड या पीडब्ल्यूडी ले लेते हैं, पीडब्ल्यूडी इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। ठीक, यहाँ पे हम वो नेम पास कर देंगे जो हमने अभी लिखा था वहां पे, पास कोड, राइट। अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, क्या मेरा जो ईमेल डाला है यूजर ने, क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यूजर इज इक्वल टू मेरी क्लास का नेम एडमिन, क्योंकि यहाँ पे एडमिन क्लास है, मॉडल्स का दिया, देखो एडमिन क्लास है, तो मैं एडमिन डॉट, अब मेरे को इसमें क्वेरी करनी है, ये सिंटैक्स एसक्यूएल एल्केमी का, ठीक, डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय, फिल्टर बाय किस चीज से फिल्टर करना, ईमेल से फिल्टर करना। तो मैं वहां पे ये जो ईमेल नाम का ये जो पैरामीटर ले रहा हूँ, ये बेसिकली कौन सा पैरामीटर है, ये वाला कॉलम है, मैं कॉलम का नेम ले रहा हूँ। तो मैं बेसिकली ईमेल इज इक्वल टू ईमेल कर रहा हूँ। अब ये जो सेकंड वाला ईमेल है ये वाला ईमेल है जो कि मुझे पैरामीटर में मिल रहा है। सो और इसके बाद मुझे क्या चाहिए, जैसे ही उसको पहली बार मिले वो वापस आ जाना चाहिए, मैं यूज करूंगा डॉट फर्स्ट। तो डॉट फर्स्ट में अगर मैं यहाँ पे डॉट फर्स्ट मेथड बनाता हूं
और अगर यहाँ पे मैं नहीं बनाता तो डिफरेंस क्या है, डॉट फर्स्ट मेथड क्या करेगा, उसको जहां पे रिकॉर्ड मिलेगा ना वो वहीं से वापस आ जाएगा डेटा टेबल से। लेकिन अगर मैं डॉट फर्स्ट मेथड नहीं लगाता हूं तो वो क्या करेगा, अगर उसको मिल भी गया अपना रिकॉर्ड, मतलब उसको ईमेल रिकॉर्ड में मिल भी गया, तब भी वो पूरा का पूरा डेटाबेस सर्च मारेगा और उसके बाद ही बाहर आएगा। तो इसलिए मैं डॉट फर्स्ट लगाता हूँ ताकि क्या हो जाए, ताकि मेरा सर्चिंग टाइम मिनिमम हो जाए। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरे को मेरा यूजर मिला। इफ यूजर, then I need to do something. Otherwise, if user is not found, then what should I do? I should return what? I should flash something. Flash यहाँ पे import करवा ही लेते हैं. Flash. I need to flash something. What? I need to flash. You are not an admin. ठीक. और इसका कैटेगरी क्या देंगे, डेंजर, मतलब रेड आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे और दो चीज इंपोर्ट करेंगे, क्या, रीडायरेक्ट और यूआरएल फॉर, जो ये दो चीज हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं लिखूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट यूआरएल फॉर, इसके अंदर भी इसी तरीके से पास करेंगे हम। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे एडमिन डॉट लॉगिन अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक। अब अगर हमें अपना यूजर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे, क्या, हम उसका पासवर्ड चेक करेंगे। कैसे, मैं लिखूंगा इफ यूजर डॉट पासवर्ड। आप क्या कर सकते हो, जो यूजर है उसके अंदर से अगर आपको मिल जाता है ना, आप उसे कॉलम विद एज अ ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हो। इसलिए मैंने लिखा डॉट यूजर डॉट पासवर्ड। यूजर डॉट पासवर्ड मतलब यूजर डॉट पासवर्ड, ये जो पासवर्ड है ये। तो यूजर डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू pwd, then what should I do, I should flash another message by what, you are successfully logged in। इसका कैटेगरी जाएगा, क्या जाएगा, इसका कैटेगरी जाएगा सक्सेस। और ये फिर से रीडायरेक्ट कर देंगे हम इसी पेज पे। ठीक, समथिंग लाइक दिस। एंटर करते, सेव करते, देखते कुछ एरर है। यहाँ पे क्या एरर आ रही है, फ्रॉम वेब इम्पोर्ट इम्पोर्टेड बट नॉट यूज। ठीक, चलो अभी तो हमने यूज नहीं करा, लेकिन इसको यूज कर लेंगे हम आगे जाके। तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्पेस है, इसको हटा देते हैं। ठीक, ये हमारा एक लॉगिन पेज हो चुका। अब इस लॉगिन पेज को चला के भी तो देखना है ना। कैन नॉट इम्पोर्ट नेम एडमिन फ्रॉम, अच्छा वो तो मैंने चेंज कर दिया। क्लियर, पाई रन डॉट पाई करते हैं, देखते हैं कुछ दिक्कत है या हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देखो स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आते हैं हम, कंट्रोल सी इसको पेस्ट करें, कॉपी करेंगे। ये देखो ये, अब देखो जैसे मैं स्लैश एडमिन लिखता हूँ, देखो क्या होता है, आ गया पेज। अब यहाँ पे ये फाइल इसलिए नहीं आ रही, ये जो मेरा ये है क्योंकि मैंने यहाँ पे डी नहीं है। तो मैं यहाँ से इमेजेस उठा के जो डिफॉल्ट डॉट जेपीजे है उसको पेस्ट कर देता हूँ एक बार। लेट मी सी, आई हैव अ डिफॉल्ट डॉट जेपीजे समथिंग लाइक दिस। ठीक है, डिफॉल्ट डॉट जेपीजे, कंट्रोल सी, आई नीड टू कम आउट हियर, आई नीड टू पेस्ट दिस इनसाइड माय फोल्डर वेयर आई एम एक्सेसिंग दिस। सो माय ब्लॉग में आएंगे, वेब में जाएंगे, स्टैटिक में जाएंगे, इमेजेस में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक, रीलोड करते, देखो लोड हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, ये सब साइड में आ रहा है। क्यों साइड में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लिखता है, ये टेक्स्ट सेंटर होगा। अब रीलोड करते, देखो सब सही हो गया। अब यहाँ पे ईमेल डालते हैं एक बार, गलत ईमेल डालते हैं एक बार। ठीक है, देखते क्या होता है। मैं लिखूंगा abc@, और पासवर्ड कुछ भी एंटर करते हैं। ठीक है, ये इसी पेज पे दोबारा रिटर्न हो गया, लेकिन फ्लैश नहीं हुआ। क्यों फ्लैश नहीं हुआ, क्योंकि हमने फ्लैश का कोड नहीं लगाया, इसलिए फ्लैश नहीं हुआ। तो हम एक बार फ्लैश का कोड भी लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं, फ्लैश मैसेजिंग इन फ्लास्क, जाएंगे यहाँ पे मैसेजिंग फ्लास्क में। ठीक है, तो ज्यादातर जो वेब डेवलपमेंट का काम होता है ना, वो आप बहुत सारी चीजें एक्चुअली आप अपने उसमें कॉपी पेस्ट करके ही करवा सकते हो। आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं इसके नीचे एक ब्रेक टैग लगा के फिर मैं ये चीज लगा दूंगा। इसको थोड़ा इंडेंटेशन सही कर देते हैं ताकि हमें सही से दिखने लग जाए। कंट्रोल जेड, इसको भी अंदर कर देंगे। ठीक, और एल आई क्लास, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा अलर्ट अलर्ट समथिंग लाइक दिस। ठीक, यहाँ पे आते हैं हम अपने पेज पे वापस दोबारा। कहा गया, कंट्रोल F5 करेंगे।
अब देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यू आर नॉट एन एडमिन नीचे आ रहा है, तो इसको ना एक डिफ के अंदर डाल देते हैं। इसको एक अलर्ट, इसको एक डिफ के अंदर डाल देते हैं ताकि ये सही से आ जाए। एक्स मेन 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 तो बंद हो गया ना, यहाँ पे फॉर्म साइन इन मेन बंद हो गया। और काम करते हैं, इसको मेन के अंदर ही लिख देता है ताकि वो हमारा नीचे आ जाए, हमारा जो फॉर्म है उसके नीचे आ जाए। ठीक, फॉर्म आ गया, मेन आ गया, ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा लिख देते हैं, अब देखते क्या आता है। रीलोड करा, ठीक है, एंटर करते हैं, एक गलत ईमेल डालते हैं, दोबारा देखते क्या होता है, एंटर करा, देखो यू आर नॉट एन एडमिन आ गया। ठीक, मतलब मेरा सही से काम कर रहा। अब एक्चुअली लॉगिन करके देखते हैं, हमारा क्या था एडमिन, हमारा वो क्या था, admin@abc.com 12345, मैं लिखता हूँ 12345, एंटर। अब ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है यू आर नॉट एन एडमिन, मतलब ये चेक नहीं कर पा रहा है, मतलब या तो मैं ईमेल गलत डाल रहा हूँ या मेरा कोड गलत है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। if user dot password is equal to pwd, ठीक, ठीक है, if user dot password, ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे you are not an admin आ रहा है। ठीक है, मतलब मेरा पासवर्ड भी गलत हो रहा है क्या, और एक बार डालता हूँ एडमिन एट द रेट 1 2 3 4 5, 5 ही है ना, 6 भी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, साइन इन करते हैं, यू आर नॉट एन एडमिन आ रहा है, मतलब मेरा सही से चेक नहीं हो पा रहा। तो एक काम करते हैं, लेट्स चेक, यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं कंसोल में कि हमारा कोड जो है कहाँ तक रन हो रहा है। मैं यहाँ पे प्रिंट यस करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट यस नहीं, यहाँ पे प्रिंट 1 करते हैं, और यहाँ पे प्रिंट 2 करते हैं। ठीक, देखते हैं हमारा कोड एक्चुअली रन कहाँ तक होता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा, जो चीज प्रिंट होगी उससे पता चल जाएगा हमारा कोड कहाँ तक रन कर रहा है। 1 2 3 4 5, वन नॉट एन एडमिन कहाँ तक रन करा देखते हैं। ये तो यूजर के अंदर भी नहीं गया, दैट मीन्स ये तो यूजर के अंदर भी नहीं गया अभी तक। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको मतलब यूजर नहीं मिल रहा है अभी, दिस मीन्स दिस। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली इसको यूजर नहीं मिल रहा है, ये डायरेक्टली बाहर आ जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तो एक तरीका है मेरे पे, लेट्स सी। ठीक है, आई नीड टू डू दिस। राइट, ओके, तो लेट्स let's try cust.email cust. Okay, user.password, this is not working, right? एक काम करते हैं, हम इसको पाइथन में एक बार चला के देखते हैं क्या हम अपना जो डेटा रिकॉर्ड है वो गेट कर पा रहे हैं। मैं लिखूंगा फ्रॉम वेब इंपोर्ट db, right, and from web dot models import admin। ठीक है, दोनों इंपोर्ट कर लिए। अब एक काम करते हैं, ए इज इक्वल टू लेते हैं एडमिन डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय, ठीक है, ईमेल इज इक्वल टू व्हाट, ईमेल इज इक्वल टू एडमिन एट द रेट abc.com डॉट फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं ए डॉट ईमेल, देखते हैं हमें कुछ आया। ठीक है, यहाँ पे नन टाइप रिटर्न हो रहा है। ठीक है, क्या मैंने डेटाबेस में डेटा, हाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने राइट चेंजेस नहीं करे थे। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूं, और रीलोड करने के बाद, अच्छा मुझे अपना सर्वर भी स्टार्ट करना पड़ेगा ना, एग्जिट क्लियर सर्वर स्टार्ट। ठीक है, रीलोड करते हैं, मेरा सर्वर दोबारा स्टार्ट हो चुका है। अब डाल के देखते हैं एडमिन एट रेट एबीसी 1 2 3 4 5, एंटर, देखो आ गया, यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। So we have successfully logged in via using a database, something like this। ठीक, अब क्या होगा, अब मान लो जैसी वो लॉग्ड इन होगा ना, वो सिंपल एक सिंगल पेज पे जाएगा जहां पे वो अपने ब्लॉग्स बना सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एडमिन के अंदर आएंगे, और एडमिन के अंदर आके एक और फाइल बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं, लेट्स से इसको भी हम नाम दे देते हैं
अंडर admin_home.html, ऐसा कुछ नाम देता है, home.html। ठीक, और इसमें क्या करते हैं, लॉगिन वाला ये सब वो कर देते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम ये सब हटा देंगे। हम ये सब तो हटा ही देंगे, एक सेकेंड में इसको मेन मेन हटाना मेरे को। ठीक, और इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे और यहाँ पे भी मेन हटा देंगे। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, एक डिव लेते हैं, डिव, और उसमें लेंगे क्लास कंटेनर, इसको हटा देते हैं, अगर हम अभी तो हमें जरूरत है नहीं इस चीज की। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। एडमिन पेज, होम पेज। ठीक, होम पेज, डिव लेंगे, कंटेनर लेंगे, उस डिव के अंदर एक और डिव लेंगे जिसको हम क्लास देंगे कार्ड, जो हमने कल इस्तेमाल करा था, कार्ड क्लास। ठीक है, इस कार्ड के अंदर सबसे पहले क्या देंगे, एक लेजेंड देंगे, और उस लेजेंड का क्लास होगा हमारा कार्ड टाइटल, मतलब कार्ड का जो टाइटल होना चाहिए, टाइटल क्रिएट न्यू ब्लॉग। ठीक, अब इसके अंदर एक फॉर्म देंगे हम, फॉर्म क्या देंगे, पोस्ट देंगे हम, और एक्शन देंगे हम url_for admin डॉट होम अंडरस्कोर पेज। अभी तक हमने ये बनाया नहीं, अभी हम बनाएंगे। ठीक, और फॉर्म में सबसे पहले मेरे को टाइटल चाहिए, है ना, मतलब एक नॉर्मल से इनपुट बॉक्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बूटस्ट्रैप पे आता हूँ, मैं बूटस्ट्रैप पे जाऊंगा दोबारा, एंड मैं यहाँ से एक टाइटल उठा लूंगा, बूटस्ट्रैप। ठीक, बूटस्ट्रैप पे आएंगे, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आके कहा जाएंगे, डॉक्स पे जाएंगे, और डॉक्स पे आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स में ना वो मिल जाएगा आपको, क्या बोलते हैं, इनपुट बटन्स, इनपुट्स इनपुट्स, एनीवन एल्स इज कमिंग, या इनपुट का आ गया, इनपुट बटन, बटन्स, ब्रेड क्रम्स, बैच, कार्ड, कैराउजल, क्लोज बटन। देयर नीड्स टू बी अ फॉर्म, फॉर्म को अलग ही कर दिया इन्होंने, पूरा लो अलग ही कर दिया भाई फॉर्म पूरा। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये रहा इनपुट ग्रुप। ठीक है, अब ये जो है आपके बेसिक नॉर्मल जो इनपुट टैग्स है वो हो गए। ठीक है, तो अगर मैं ओवरव्यू में जाता हूँ, ओवरव्यू में जहां तक मेरे को मिल सकता है। ठीक है, ये देखो ओवरव्यू में मेरे को मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे को उठाता हूँ, तो और इसमें थोड़े बहुत मैं चेंजेस कर दूंगा, जैसे ये क्या है, पासवर्ड हेल्प बैक होते, there are a lot of new things in Python in Bootstrap 5.0, लेकिन हम नॉर्मल सा करेंगे, हम ये दो चीजें उठा लेते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे डाल देंगे। अब लेबल क्या है, लेबल सबसे पहले यहाँ पे आएगा टाइटल, और टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे जो ये फॉर है, ये यहाँ पे आईडी के साथ मैच होता है। ठीक, इसको कर देंगे ब्लॉग TITL, टाइटल, ईमेल की जगह हो जाएगा टेक्स्ट, नेम कंट्रोल एरिया डिस्क्राइब बाय मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे को नेम चाहिए, नेम क्या होना चाहिए, नेम इसका टाइटल होना चाहिए, या तो ऐसे कर देते हैं ब्लॉग अंडरस्कोर टाइटल कर देते हैं। ठीक, ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड पैरामीटर भी लगा देता हूं मैं। राइट, और इसके बाद मेरे को ये जो नीचे वाला है ये भी नहीं चाहिए। अब इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे, और क्योंकि ये मुझे डिस्क्रिप्शन भी लेके देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, इसको करेंगे, और ये यहाँ पे भी सेम चीज, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, डी इज कैपिटल, टाइटल में डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे नेम क्या होगा, नेम होगा ब्लॉग अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। ठीक, अब इसके बाद आई नीड टू टेक एन इमेज, मेरे को इमेज चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे इमेज के लिए कोई है हम पे चीज, सेलेक्ट रेंज, इनपुट फॉर वैलिडेशन, ओवरव्यू। एक सेकेंड, इमेज लेने के लिए कुछ तो होगा यहाँ पे, इमेज, लेट्स सी, ये तो फ्लेक्स रैप है,
I need an image. I need an image. Choose. ये तो कुछ और. I need an image. File input upload ये रहा. ठीक है. So this is that we can use. हम choose file और upload यहाँ पे. नहीं, I need different. I don't need these. इतना भी नहीं करना है मेरे को. एक काम करते हैं, यहाँ पे एक div ले लेते हैं नॉर्मल सा, और उसमें क्लास सेम हम दे देंगे मार्जिन बॉटम 3. और उसके बाद यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं नॉर्मल सा. इनपुट कंट्रोल जेड. इनपुट का टाइप क्या होना चाहिए? इनपुट का टाइप होना चाहिए फाइल. फाइल ये रहा. फाइल इनपुट टाइप फाइल. नेम इज img. id I don't need. ठीक, ये आ गया. और इसके नीचे एक आएगा मेरा बटन. ठीक, एक आएगा मेरा बटन, जिसको मैं सबमिट का नाम दूंगा, और मैं इसको यहां से उठा सकता हूँ. टाइप सबमिट. ठीक, ये हो गया. अब इसको एक बार देखते हैं कि एक्चुअली में कैसा दिख रहा है. तो हम जब व्यूज पे जाएंगे तो यहाँ पे जब हो जाएगा, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, और एक राउट बनाते हैं, और एक राउट बना के, अब ये तो काम कर ही रहा है मेरा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने सेशन, ताकि कोई भी अन अब चलो मैं पहले बताने, अब बताओ मेरे को, हम सेशंस का किस लिए इस्तेमाल करते, जल्दी से बताओ. उसी मैंने बताया था हम सेशन का इस्तेमाल किस लिए करते, बताओ. बताओ भाई, हम सेशंस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? क्या ऑन रहे? क्या चीज ऑन रहे ये तो बताओ. नहीं, आप सेशन का इस्तेमाल करते हो जब भी आप किसी को लॉग इन करवाते हो, तो आप ये चाहते हो कि वो लॉग्ड इन हो, तो आप ये तो बता सको ना कि कौन सा बंदा लॉग्ड इन है. तो इसलिए आप सेशन का इस्तेमाल करते हो. तो सेशन का इस्तेमाल कैसे करते हो? जब लॉग्ड इन हो जाएगा ना, सेशन क्या होता है, आपकी डिक्शनरी की तरह काम करता है. तो ये क्या करता है, आप इसमें की वैल्यू पेयर बना सकते हो. ठीक, देखो कैसे. जैसे यहाँ पे सेशन हो, और मैंने यहाँ पे सेशन के अंदर एक की बनाया यूजर, और उसमें मैंने ईमेल डाल दिया. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे क्या करते हैं. हम देखो, एडमिन डॉट राउट बनाऊंगा मैं, और इसमें मैं दोबारा लिखूंगा स्लैश होम. ठीक है, अब ये स्लैश होम नहीं है, ये क्या है, स्लैश एडमिन स्लैश होम है. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका देखो, इसका जो वो होगा, मैंने ये तो इनिट था ही नहीं, ये इसका इनिट ये रहा. ये देखो, यहाँ पे जो एडमिन है ना, ये स्लैश एडमिन, इसके हर एक राउट से पहले स्लैश एडमिन लगेगा. तो ये क्या है, ये स्लैश होम नहीं है, ये स्लैश एडमिन स्लैश होम है. ठीक, तो अब क्या होगा, अब इसको मैंने बनाया, इसके नीचे मैं फंक्शन देता हूं, जिसको मैं बोलूंगा होम अंडरस्कोर पेज. ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा, और मैं यहाँ पे भी ना दो मेथड इस्तेमाल करूंगा एक साथ. कैसे? मैं इस्तेमाल करूंगा मेथड्स, यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे methods is equal to what, is equal to get comma post. यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे if request dot method is equal to what, is equal to post. then what should we do, we should do something. ठीक है, पास कर देते हैं. नहीं तो it will get, I need to return my render template. what, I need to return my admin slash admin underscore home dot html. ठीक, देखो मेरा सर्वर अपने आप रिस्टार्ट हुआ, कोई एरर नहीं है. हम अपने इस पे वापस जाते हैं, स्लैश एडमिन स्लैश होम लिखते हैं. अब देखो, ऐसा एक पेज आ गया. देखो थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सही करते हैं. कैसे करते हैं, हम इस कंटेनर क्लास को देंगे मार्जिन टॉप 5. देखते हैं क्या ये नीचे आ जाता है. हाँ, ये देखो थोड़ा बहुत नीचे आया. और इस कार्ड को हम देंगे क्या, इस कार्ड को हम देंगे, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस फॉर्म को एक डिफ के अंदर डालते हैं. class padding on both sides should be 2 and control div and let's. ठीक है, पैडिंग थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, थोड़ा बीच में आ जाए. 4 कर देते हैं. ठीक है, अब थोड़ा ये सही दिख रहा है. ठीक, और इसमें पैडिंग बॉटम होनी चाहिए 4.
ठीक है, देखो थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर आ गया, ये बीच में चला गया, ठीक है। और इसके नीचे हम एक वो लगा देते हैं, एचआर टैग लगा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा दिखे, ठीक है। एक एचआर टैग भी लग गया, ठीक। अब देखो ये सब सेंटर में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट क्लास जो है बॉडी टेक्स्ट सेंटर कर रखा है इसने। तो अब अगर मैं ये हटा देता हूँ तो ये सब लेफ्ट साइड में आ जाएगा, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ब्लॉक डिस्क्रिप्शन, ब्लॉक टाइटल, अब ब्लॉक डिस्क्रिप्शन जो है मुझे ये नहीं देना, ये क्या देना, मुझे टेक्स्ट एरिया देना है, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या, मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप पे आऊंगा और बूटस्ट्रैप से मैं टेक्स्ट एरिया उठाऊंगा। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया होगा, रेंज चैट बॉक्स सेलेक्ट इनपुट ग्रो फ्लोटिंग लेबल्स। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है क्या, सर्च डॉक्स टेक्स्ट एरिया, लो टेक्स्ट एरिया यहाँ पे आ जाएगा, इनपुट इनपुट टेक्स्ट एरिया कॉमन, ठीक। ये रहा मेरा टेक्स्ट एरिया, राइट। और लेबल, चलो यही पूरा उठा देते हैं और इस पूरे इस पूरे को उठा के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की जगह रख देते हैं, ठीक। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया क्लास ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हियर, ठीक है। आईडी क्या, आईडी ये है फ्लोटिंग टेक्स्ट एरिया, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन। फॉर चेंज करा तो यहाँ पे ये भी चेंज करना पड़ेगा, हाइट 100 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव करते देखते क्या हमारे चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए, देखते हैं। और देखो अब चेंजेस हो गए। अब यहाँ पे कमेंट्स क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कमेंट लिख रखा है मैंने। अब यहाँ पे करना है डिस्क्रिप्शन और इसका ब्रेक टैग लगाते हैं तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ब्लॉक टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, चूज फाइल आ गया। अब इसको और थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, यहाँ पे यूटिलिटीज में आते हैं, यूटिलिटीज में हम पे एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं शैडोज। तो जब हम शैडोज प्रोवाइड करते हैं किसी भी उसको, तो वो थोड़ा ना और अच्छा दिखने लग जाता है। तो हम यहाँ से ये जो क्लास है इसको उठाएंगे, इस क्लास को यहाँ पे आते हैं और ये जो कार्ड वाली क्लास है इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे से लाइक दिस। और यहाँ पे वापस आते हैं, देखते कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। अब देखो थोड़ा सही लग रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, आप मान लो आप यहाँ पे नैव बार बना दो, ठीक है। जैसे आप नैव बार बनाओगे और उसमें आप लिख दो, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, जो आपने अभी तक ब्लॉग्स डाले आप वो भी देख सकते हो और आप न्यू ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अभी हम सिर्फ न्यू ब्लॉग क्रिएट करेंगे क्योंकि हम पे टाइम नहीं है, ठीक। तो न्यू ब्लॉग क्रिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले तो टाइटल लेंगे, टाइटल में क्या लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और ऐसा कुछ। अब इस पूरे को 3 बार कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक। और इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। इसका क्या था, इसका था ब्लॉग अंडरस्कोर टाइटल, ठीक है। इसका क्या था, ब्लॉग अंडरस्कोर टाइटल। इसका क्या था, ब्लॉग अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। आई थिंक मैंने वहां पे टेक्स्ट एरिया को कोई नेम नहीं दिया है ना, आईडी स्टाइल, हाँ नेम नहीं दिया, मैं इसको नेम दे देता हूँ। ये रहा ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, इसका नेम इमेज हो गया, ठीक है। अब हाउ डू वी गेट फाइल, आई नीड टू डू दिस रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स और इसके अंदर मैं करूंगा इमेज। अब मुझे फाइल्स मिल जाएंगे, ठीक। अब मेन बात है, हाउ विल आई सेव माई फाइल हेयर, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो वो हम फंक्शन कहाँ बनाएंगे देखते हैं। हम यहाँ पे वेब के अंदर आएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ये जो वेब फोल्डर है ना, इन सबको बंद करो यार, बहुत बड़ी बड़ी चीज वो हो गई है, ठीक है। वेब फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे। क्या फाइल बनाएंगे, यूटिल्स, यूटिल्स डॉट पाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना जो हम डेटा मतलब जो हम अपने फोल्डर में जहाँ पे हम अपने ब्लॉक्स के इमेजेस सेव करना चाहते हैं ना, वो वाला कोड लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले देख स्टैटिक फोल्डर में आएंगे और यहाँ पे इमेजेस नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे, क्या, ब्लॉग अंडरस्कोर इमेजेस नाम से, ठीक। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना ब्लॉग अंडरस्कोर इमेजेस नाम से एक फोल्डर बनाना है, ठीक। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक 2-3 लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं वो अब कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि हम पे टाइम नहीं बचा ज्यादा, तो जल्दी जल्दी ये कंप्लीट कर लेते हैं।
ठीक है, तो पाइथन में मैं वापस जाता हूँ, प्रोजेक्ट्स में वापस जाते हैं, एपीआईज में वापस जाते हैं, टेक्स्ट इसमें जाते हैं। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ कि हम कैसे, हमने क्या चीज कैसे करी। सबसे पहले आपको एक ओएस नाम का एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, क्यों? ताकि हम अपने फाइल जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसको एक्सेस कर सके। ठीक, उसके बाद आपको सीक्रेट्स नाम का एक ये लेना है। क्यों लेना है? ताकि आप अभी मैं बता ताकि आप उसका एक अलग नेम दे सको। अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो हम यहाँ मैं अपना फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पे पहले से एक फंक्शन बना हुआ होगा इमेज सेव करने का, ये देखो। ठीक, यहाँ पे आएंगे। अब देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिख देता है सेव ब्लॉग पिक, मैं वो बना लेता हूँ सेव ब्लॉग अंडरस्कोर पिक। ये जो एक पैरामीटर लेगा, क्या पैरामीटर लेगा? प्रोफाइल की पिक, मतलब एक इमेज नाम से एक पैरामीटर लेगा। ये इमेज कौन सा पैरामीटर होगा? जो कि मेरे को यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ इमेज img। ये चीज मैं इसमें पास करूंगा। ठीक, जैसे ही मैं इसमें पास करूंगा, अब मान लो जैसे आपने 3 ब्लॉग बनाए। ठीक है, तीनों ब्लॉग में आपने अलग अलग इमेजेस अपलोड करी। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि मान लो दो फाइल का ना, दो इमेजेस का नाम सेम था, तो वो सेम नाम से जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगी। तो वो क्या करेगा? डेटाबेस में दिक्कत करेगा, वो इंटीग्रिटी एरर थ्रो करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसका नेम चेंज कर देते हैं। अब उसका नेम कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम सीक्रेट, एक मॉड्यूल होता है, उस सीक्रेट मॉड्यूल की मदद से हम क्या करेंगे, हम सीक्रेट नाम के इसमें से एक टोकन कॉल बनाएंगे, टोकन बनाएंगे 8 लेटर्स का। ठीक है, 8 लेटर्स का। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको टोकन क्या मिलेगा। मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ टोकन क्या मिलता है आपको। इसको स्टॉप करते हैं, क्लियर करते हैं, पाइथन खोलते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट सीक्रेट्स। अरे यार, सीक्रेट्स की CRET सीक्रेट्स करा। अब इसके अंदर से हम करेंगे सीक्रेट्स डॉट टोकन अंडरस्कोर हैक्स, और ये 8 कैरेक्टर का टोकन बनाएगा। देखो, ये देखो, इसने एक टोकन बना दिया। तो ये ना रैंडमली टोकन्स बनाता है ऐसे। अगर मैं इसको दोबारा कॉल करूं तो कुछ और बनाएगा, दोबारा कॉल करूं तो कुछ और बनाएगा। तो ऐसे रैंडमली टोकन्स बनाता है विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो उसकी मदद से आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन मिल जाती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले टोकन बनाऊंगा, मतलब 8 कैरेक्टर का एक वो बनाऊंगा। उसके बाद मैं क्या लूंगा, मैं दो दो वेरिएबल लूंगा, एक एक लूंगा थ्रो अवे वेरिएबल और एक लूंगा नॉर्मल वेरिएबल। और उसमें हम पे एक फंक्शन होता है os डॉट पाथ डॉट स्प्लिट टेक्स्ट। ये क्या करता है? ये बेसिकली जो आपका फुल स्टॉप होता है ना, फुल स्टॉप से पहले वाली चीज और फुल स्टॉप से बाद वाली चीज को स्प्लिट कर देता है। तो फाइल का जब भी आएगा तो ऐसे ही आएगा, जैसे फाइल 1.jpg, फाइल 1.png। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फाइल एक्सटेंशन अलाउड कौन कौन से है, फाइल डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी और डॉट जेपीजी। ठीक, ये 3 अलाउड है। तो मैं करूंगा क्या, जो मेरा फाइल का एक्सटेंशन है जो अपलोड करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो इन तीनों के अंदर है? हाँ है। तो क्या करना है आपको, एक फंक्शन, एक आपके पिक्चर का एक नेम बनाना है। कैसे नेम बनाओगे? जो ये 8 कैरेक्टर का ये आया इसकी मदद से, और जो आपका एक्सटेंशन है उसकी मदद से बनाया। और उसके बाद आपको एक पाथ देना है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, os.path.join नाम का एक फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, जो कि क्या करता है, ज्वाइन करता है दो चीजों को। तो उसमें सबसे पहली चीज क्या ज्वाइन करवाऊंगा, जो मेरा रूट पार्ट है, मतलब जो एब्सोल्यूट पाथ है। ठीक है, उसको, और उसके साथ इस चीज को स्टैटिक स्लैश इमेजेस स्लैश ब्लॉग अंडरस्कोर इमेजेस, और उसके अंदर स्लैश करके मैं ये जो मेरा पिक्चर है इसको सेव कर दूंगा। और देखो, फिर मैं कॉल क्या करूंगा, profpic डॉट सेव पिक पाथ। ठीक, यहाँ पे ये जो आएगा ये इमेज आएगा, यहाँ पे profpic नहीं आएगा, यहाँ पे इमेज आएगा। यहाँ पे भी इमेज आएगा, क्योंकि हमने ये चेंज कर दिया, ये यही पैरामीटर को यूज कर रहा है। ठीक, और उसको मैं अपने फाइल का नेम रिटर्न कर दूंगा यही से। सो सेव करते देखते कुछ एरर आया, ऐप। सो मैं लिखूंगा फ्रॉम वेब इंपोर्ट ऐप। सेव करते हैं, देखो अब एरर हट गई। अब जब व्यूज में आएंगे तो यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। क्या? मैं लिखूंगा फ्रॉम वेब डॉट utils व्हाट इंपोर्ट सेव ब्लॉक पिक। अब क्या करूंगा, अब देखो, मैं यहाँ पे इमेज, यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू क्या, सेव ब्लॉक पिक, और उसके अंदर मैं इमेज पास कर दूंगा समथिंग लाइक दिस। अब ये हो गया।
अब इसके बाद क्या करना है, हमें डेटाबेस का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, राइट। तो रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले आपको एक इंस्टेंस लेना है। तो इंस्टेंस कैसे लूंगा, मैं एक नाम ले लेता हूँ न्यू। न्यू के बाद आपको जिस चीज में सेव करवाना है उस चीज को इंपोर्ट कराना है। मेरे को किस में सेव कराना है, मेरे को ब्लॉग्स में सेव कराना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू इज इक्वल टू ब्लॉग्स, ठीक। अब इसके बाद जैसे हमने क्लास में पैरामीटर बनाते हैं ना, आपको यहाँ पे भी पैरामीटर बनाना है। कैसे, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने मॉडल सॉर्ट पाई में जाऊंगा, ठीक। और यहाँ से मैं सबसे पहले टाइटल उठाऊंगा, टाइटल इसके अंदर डालूंगा इज इक्वल टू, ये जो टाइटल आया है इसको भी इसके अंदर ऐसे डाल दूंगा, समथिंग लाइक दिस, कॉमा, नेक्स्ट लाइन आया। फिर हमें नेक्स्ट चीज क्या लेनी है, नेक्स्ट चीज लेनी है हमें इमेज। इमेज इज इक्वल टू क्या होगा, जो ये फाइल नेम ये रिटर्न करेगा इसके इक्वल होगा। अरे यार बड़ा हो गया, ठीक। तो हम इसको फाइल नेम को लेंगे, हम इज इक्वल टू ये डालेंगे। हम क्या कर रहे हैं, डेटा टेबल में डेटा डाल रहे हैं बस। तो ये एसक्यूएल एल्केमी का डेटा डालने का तरीका है। तो डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू क्या लेंगे, यहां से लेंगे और इसको इज इक्वल टू ये डाल देंगे। अब हम डेट पोस्टेड क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि उसको हम डिफॉल्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं इसलिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी एरर हैंडलिंग करेंगे। कैसे, मैं लिखूंगा ट्राई, ट्राई व्हाट, db डॉट सेशन डॉट ऐड। इससे एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होता है इस कमांड से, db डॉट सेशन डॉट ऐड, ठीक है। और इसमें क्या ऐड करेंगे, ये जो न्यू वेरिएबल बनाया ना इसको ऐड करेंगे लाइक दिस। इसके बाद db डॉट सेशन डॉट कमिट, ठीक, कमिट। अब रिटर्न क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लैश करेंगे, फ्लैश क्या करेंगे, फ्लैश करेंगे ब्लॉग क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक, सक्सेसफुली। और इसका क्या होगा, सक्सेस, राइट, सक्सेस, एस कैपिटल स्मॉल होगा। और रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट, यहां से उठा सकते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट, यहाँ पे ये एडमिन डॉट होम पेज आएगा, ठीक। रिटर्न रीडायरेक्ट यूआरएल फॉर व्हाट, यूआरएल फॉर माय एडमिन पेज, ठीक। नहीं तो अगर ये यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती तो मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज, accept exception as e, I need to print my e, and इसके बाद मैं एक चीज कॉल करूंगा क्या, db डॉट सेशन डॉट रोल बैक। अब रोल बैक क्यों कॉल करते हैं, मान लो आपके चेंजेस हो गए और यहाँ पे इस कमिट के बाद आके कोई दिक्कत आई और वो एक्सेप्ट में आ गया, तो db डॉट सेशन रोल बैक क्या करता है, ये जितने चेंजेस हुए हैं ना अभी रिसेंट में उन सबको रोल बैक कर देता है, मतलब उन सबको हटा देता है। तो इसके बाद हम और एक मैसेज यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न, ये फ्लैश मैसेज ही रिटर्न करेंगे, कंट्रोल जेड, ठीक है। फ्लैश मैसेज में क्या रिटर्न करेंगे, ब्लॉग व्हाट, ब्लॉग कैन नॉट बी क्रिएटेड, और यहाँ पे आ जाएगी वार्निंग या डेंजर, ठीक। और रिडायरेक्ट करेंगे इसी को ही, सेव करते हैं, ठीक है। कोई भी एरर तो है नहीं अभी तक, यहाँ पे तो वो नॉर्मल एरर है कि लाइन ज्यादा लंबी हो गई है, ये फलाना ढिमकाना, तो अभी तक तो यहाँ पे कोई एरर है नहीं। तो एक काम करते हैं, अपने सर्वर को रन करते हैं, ठीक, अपने सर्वर को रन करते हैं और देखते हैं क्या हम अपने उसको एरर तो नहीं है कोई, चलो कोई एरर है नहीं, ठीक है। हम इसको रिलोड करते हैं, देखो अब टाइटल देते हैं ब्लॉग वन, सॉरी ब्लॉग ब्लॉग वन, डिस्क्रिप्शन देते हैं समथिंग अबाउट व्हाट अबाउट ब्लॉग वन, ठीक है। फाइल चूज करते हैं, कोई भी एक फाइल चूज कर लेते हैं यार मेरे पे, अब ब्लॉग, अब देख लो कैसी कोई भी फाइल चूज करते हैं, मेरे पे इमेजेस तो है नहीं, चलो ये चूज कर लेते हैं, ठीक। ये आ गया, सबमिट करते हैं, देख के क्या होता है। चलो इसमें, अच्छा हाँ, अब देखो ये एरर क्या देता है, इंस्टेड ऑफ मल्टी पार्ट फॉर्म देगा। तो जब भी आप ध्यान रखना, जब भी आप इमेजेस भेजते हो ना बैकएंड में, कभी भी, तो आपको ये चीज, ये जो चीज है ना, इस चीज को आपको अपने फॉर्म में डालना पड़ता है। कैसे, इस तरीके से, यहाँ पे आप इसमें आओ और यहाँ पे आपका फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग में आप लिखो ये चीज एन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये क्या करता है, ये इस चीज को एज अ इमेज भेज देता है, नहीं तो एज अ प्लेन टेक्स्ट भेजता है ये, ठीक।
तो हम दोबारा रीलोड करते हैं, एक बार कैंसिल कर देते हैं, इसको रीलोड करते हैं और रीलोड करते हैं एक बार, तो देखते हैं क्या हमारा ये चल रहा है। हाँ, अभी भी चल रहा है। तो ब्लॉग वन समथिंग समथिंग अबाउट डॉग वन। ठीक, फाइल फिर से चूज करेंगे, फिर से सेम फाइल चूज करते हैं एक बार यार, क्योंकि और कोई फाइल है नहीं मेरे पे, ये चूज करा मैंने फाइल, सबमिट करते देखते क्या होता है। ब्लॉग क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया है। और अगर आपको देखना है, ये देखो, ब्लॉग में जाओ, ये देखो ब्लॉग वन टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, ये देखो डेट पोस्टेड आ गया। ठीक है, डेट पोस्टेड ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, डेट पोस्टेड भी आ गया। और ये देखो इमेज का नाम आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो इमेज का नाम है, इमेज का है। देखो इमेज कहाँ पे आएगी आपकी, आप इसमें जाओ, ये देखो ब्लॉग इमेजेस के अंदर जाओगे, ये देखो इमेज आ गई। अब यहाँ से आप इमेजेस सर्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इमेज को अपलोड करते हो। तो आज तो टाइम खत्म हो गया, हमने इमेज अपलोडेशन तक कर लिया। अब कल बस सिंपल सा करना है, जो हमने डेटाबेस में जो हमारे इमेजेस है उसको हमें फ्रंट एंड में दिखाना है। वो मुश्किल से 10-15 मिनट का होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपका एग्जाम है कल। आई थिंक कि आपका एग्जाम अगर क्लियर नहीं होता, यू वोंट बी एबल टू गेट द सर्टिफिकेट और समथिंग लाइक दिस। सो ज्यादा मुश्किल नहीं है, 25-30 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 15-20 एमसीक्यूज होंगे, और आपके 5 या 10 होंगे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखो, रिकर्जन का प्रोग्राम लिखो, फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखो, नॉर्मल नॉर्मल प्रोग्राम्स होंगे। सो आई नो कि आज हमने बहुत जल्दी जल्दी कवर करा है, और बहुत कवर करा है कि आपको समझ में नहीं आए 2 घंटे 1.5 घंटे में। लेकिन हाँ, अगर आपने मेरे साथ साथ कोड करा है, और अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, और अगर आप ये जाके प्रैक्टिस करते हो, तो ये सीधी सी बात है, आपने एक एडमिन पैनल क्रिएट कर लिया, आपने एक वेबसाइट क्रिएट कर ली जिस पर आप ब्लॉग दिखा सकते हो। और कल बस हम क्या करेंगे, कल हम अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से बस कनेक्ट करेंगे। ठीक, सो आई होप समझ आया हो, क्योंकि हम बहुत तेज चले, बहुत जल्दी जल्दी चले आज, ताकि हम थोड़ा कंप्लीट कर सके। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जस्ट गो टू दी कोड, जो जो मैंने सिखाया है वो पढ़ो घर जाके। और जो भी थोड़ी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, तो यू कैन आस्क, व्हाट यू कैन आस्क टुमारो। ठीक, सो लेट्स एंड आवर क्लास टुडे हियर ओनली, एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड इवनिंग, एंड थैंक यू फॉर joining me today. Okay, and let's end our meeting then.